दो चार चीजें हैं जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंटली आज बताऊंगा, तो थोड़ा आज उस पर फोकस कर लेते हैं, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट मेरे ख्याल से लोग ध्यान नहीं देते व्हेन इट कम्स टू व्हेन द मार्केट इज डूइंग वेल। सो एवरीबडी वांट्स टू इन्वेस्ट, एवरी जो भी पेनी आता है मैं डाल देता हूँ, आई डोंट वांट टू वेट। मैं ना आज आपको अपनी कुछ बाइंग दिखाऊंगा, और मैंने कभी वापस बाइंग भी नहीं करी इस कंपनी में, नहीं करी मैंने, और करी तो मैंने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग ली, थोड़ा पैसा बनाया और ये। और मैं आपको सही बताऊं, दो चार मैंने गलतियां भी करी हैं, और मुझे आज आई वॉज लिटिल फ्यूरियस विद माई सेल्फ कि मैंने ऐसी गलतियां क्यों करी, बट ठीक है, चलता है। दो चार चीजें आपको दिखा रहा हूँ, पहले आप मुझे बताएंगे। ये कंपनी है, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। मैंने आपको एंट्री एग्जिट समझा रखा है, तो अब बस क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ समझाने नहीं वाला। ये कंपनी है आपके सामने, ठीक है ना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस। ये कंपनी यहां से गिर रही है, राइट? कहाँ से गिर रही है, ठीक है ना? चलो, अब मुझे बताइए, ये आपके सामने इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अब आपको बताइए, आपको कहाँ निकल जाना चाहिए था। ये प्रॉफिट्स है, यू टेल मी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, राइट? और आपको पता होना चाहिए, 50 वीडियोज हैं, आप जाके देख सकते हैं, हर बार बोलता हूं। अब आप बताइए, ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, यहाँ पे ग्रोथ ग्रोथ ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और यहाँ पे हमको देखिए तो कहाँ पे हमको निकलना चाहिए। एक कोई भी इंसान बता सकता है इसको, जो मैंने फॉर्मूले बता रखे हैं आपको, कहाँ निकलना चाहिए, टेल मी। एनीबडी? सिंपल से क्वेश्चन पूछा मैंने, राइट? जून के बाद निकल जाए, राइट? सिंपल क्वेश्चन है, कुछ सोचना ही नहीं है यार, सामने है, राइट? ये एग्जिट आपके लिए, इतनी क्लैरिटी से मैं आपको बताता हूँ एंट्री एग्जिट, कि एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है, ठीक है ना? अगर आपको, और मैं अभी बता रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ ना 30% डिस्काउंट, अगर आपने वो भी किया होता, बहुत सी कंपनीज हैं जो आज भी 30-35% ही गिरी हैं, और बहुत सी कंपनीज हैं जो 50%, मैं तो खुद मानता हूँ अब तो 50% ज्यादा हो गया, बट अभी भी अगर आपने 30-25% डिस्काउंट पे कंपनी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाली होती, तो आप एवरेज करते हो, और आपका कहीं ना कहीं एवरेज के काफी, यानी कि 10-12% रह जाता है, वो 10-12% रिकवर करना थोड़ा आसान होता है। व्हेन इट कम्स टू 50% डाउन और 40% डाउन, सो देन इट्स अ ह्यूज टास्क। एक बहुत बड़ा टास्क है 40% को कवर करना। चलो उस पर भी आएंगे, मैं आपको ये बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है अब ये थे, ठीक है ना? अब ये बताते हैं, इसकी बात करते हैं, राइट? अब मैं इससे बड़ा अच्छा पैसा बनाया मैंने, अब आप बताइए मुझे कहाँ निकलना चाहिए था। यहाँ पे मुझे इसके डी ग्रोथ, मेरे को यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही थी, मैं यहाँ पे, मैंने इसमें जब मेरे को दिखा यहाँ से डी ग्रोथ आई, तो मुझे लगा ठीक है, इट्स बेटर टू बुक प्रॉफिट्स एंड अगेन आई एंटर वंस द कंपनी शोज ग्रोथ। देखिए, कोई मैं एंट्री एग्जिट आपको नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ना अपना पोर्टफोलियो देखना ही नहीं है, उनको शफल करना अच्छा लगता है, दैट्स ओके। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो करिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को 20% मिल रहा है, मैं निकल के दूसरे में चला जाऊंगा, फाइन। अगर मेरे को लगता है कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये देखना पड़ेगा, तो करेक्शंस देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में करेक्शंस नहीं आएंगी, करेक्शंस बिल्कुल आएंगी, और आपको देखना पड़ेगा। बट आपको मैं एंट्री एग्जिट बता रहा हूँ। और एक चीज तो अब आप मेरे साथ रह के समझ गए होंगे कि बिना रिजल्ट्स के तो कोई कंपनी भागती ही नहीं है, कुछ भी कर लो आप। ये तो मैंने आपके दिमाग में फीड कर दिया कि बिना रिजल्ट्स के तो भागेगी नहीं। एक दो ऑर्डर्स आ जाएंगे, न्यूज आ जाएगी, तो हाँ, एक एक टेम्परेरी रैली आएगी, बट परफेक्ट रैली तभी आएगी जब कंपनी के अंदर अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी, ठीक है ना? ये आप सबको पता चल चुका है। और एक मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये भी आप देख लो, आज मैं दो चार बातें बता रहा हूँ, कंपनीज लाइफ साइकिल, ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बट आज भी एक बार बताऊंगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं, राइट? कंपनी का एक लाइफ साइकिल होता है, राइट? ये ये जो अच्छा सा दिया हुआ था इन्होंने, यही वाला देख लेते हैं, इट वॉज, और यही मैं आपको बताता हूँ, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट्स लेके आती है मार्केट में, इंट्रोडक्शन हुआ, फिर एक ग्रोथ, पैसा सबसे ज्यादा यहाँ बनता है जब ग्रोथ स्टेज होती है, ग्रोथ, राइट? इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल कैडनेक सिस्टम्स की बात करते हैं। कैडनेक सिस्टम में अभी ना पिछले 14, वो कंपनी को नई कंपनी नहीं है, 14 साल पुरानी कंपनी है। 14 साल पहले कवर सिस्टम बनाने के लिए मेहनत, यानी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया था। 2019 में गवर्नमेंट ने ऑनबोर्डिंग करनी शुरू की थी। तीन कंपनीज है, इतनी कंपनीज ने काम किया, बट तीन कंपनीज को ऑनबोर्ड किया गया, एचबीएल पावर, कैडनेक सिस्टम, और एक मेधा सर्वो है जो अनलिस्टेड है।
इन 3 कंपनीज को ऑनबोर्ड किया गया और इन तीनों को ही अब ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, चलेगा आने वाले टाइम में। बट अगर आप देखोगे, आपको ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी नहीं थी, कहीं ना कहीं आप लगाओ कि कंपनी में काम शुरू नहीं हुआ था, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। तो आप ये लगाओ इंट्रोडक्शन, अब एक ग्रोथ स्टेज पे आती है कंपनी। ग्रोथ स्टेज का मतलब जहां पैसा बनता है, जहां पे कंपनी में जहां पे आपका सही में पैसा बनता है। उसके बाद आती है मेच्योरिटी स्टेज। और जो मेच्योरिटी स्टेज का मतलब क्या होता है कि जब आपको लगता है कि कंपनी ना यहां तक पहुंच गई है, इसके बाद या तो कंपनी नेक्स्ट लेवल, नहीं तो डाउनफॉल। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना यहाँ पे बाइंग करते हैं। हम सबको आदत है, हमको आदत क्या है बाइंग यहाँ पे करने की, जब वो उसकी एक अच्छी रैली, एक तो चढ़ती ट्रेन में आप चढ़ते हैं, करेक्शन में तो आप उठाते नहीं है, और फिर जब आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं ना, फिर आपको लगता है यार मैं स्टक हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। और अब मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ। तो यानी आप ये समझिए, दिमाग में डाल दो कि एक ग्रोथ स्टेज पे हमने लेनी है। जो जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, वैलिडेशन ले रही है, अच्छी बात है। बट एक बार जब ग्रोथ स्टेज पे आएगी तो अच्छे प्रॉफिट्स में ग्रोथ आएगी, और आप देखेंगे उस कंपनी को ऑटोमेटिकली वैल्यू भी मिलेगी। मेच्योरिटी का मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी आती है। अब जो मैंने भी 2-3 गलती करी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे, हाँ, और दूसरी करनी है। अब तो मार्केट वैसे ही बड़ा ब्रूटल है, बट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सी कंपनी में मेरे से भी गलती हुई। जैसे ये है, इसमें ना मैं अभी भी रिजल्ट से पहले आई वाज पॉजिटिव। पहले तो मैं 6x था इसमें, अब मैं नेगेटिव आ गया हूँ। राइट, मैंने इसको 1700-1800 पे एवरेज किया था, जब ये 2200 से 1800 गया था, 1700 गया था। तो मेरे को 25% करेक्शन दिख रहा था। मैंने कहा ठीक है, कंपनी अच्छा कर रही है। तो बट थोड़ी मेरी गलती है, मैं बताता हूँ क्या है। मेरा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मेरे को एग्जिट कर लेना चाहिए था, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, और ये फॉर्मूला भी साफ साफ दिखा रहा है। राइट, अगर आप देखेंगे फॉर्मूला, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ में थोड़ी सी डाउन है, और यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा डी ग्रोथ आया। राइट, और मेरा फॉर्मूला कहता है कि ठीक है एग्जिट करो, और उसके बाद उसने दोबारा वही डाउनफॉल करी। बट मैंने नहीं एग्जिट किया, और ये मैं आपको 50 बार बता चुका हूँ, और मैंने खुद ही फॉलो नहीं किया। उसका रीजन भी है, क्योंकि आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन रिसाइकलिंग सेक्टर। मुझे लगता है आज भी रिसाइकिल सेक्टर, मेरे को लगा था ठीक है 1-2 क्वार्टर तो डाउन जा सकते हैं। बट होता क्या है ना, जब देखो, जब एक कंपनी ना एक 3-4 महीने 2-3 साल के अंदर इतना पैसा बना के देती है ना, इतना, जैसे टाटा एलेक्सी मैंने आपको बताया था, राजरत्न ग्लोबल बताया था आपको, जब इतना पैसा बनता है ना 2-3 साल के अंदर, तो स्टॉक इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। राइट, बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज टू बुक प्रॉफिट्स। अब तो मार्केट कंडीशंस भी ऐसे, बट अगर आप देखेंगे काफी अच्छा डाउनफॉल आ गया इस कंपनी में। बट इतना कोई बकवास रिजल्ट्स नहीं है जितनी हैमरिंग हो रही है। हैमरिंग तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। बट ये है कि फॉर्मूले के हिसाब से एग्जिट दिखा रहा था, जो मेरा एंट्री एग्जिट का फॉर्मूला। बट अगेन, सीखो, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपके कुछ प्रिडिक्शंस भी होती हैं। राइट, और मेरी प्रिडिक्शन ये थी कि हाँ, रिसाइकल सेक्टर शुड डू वेल, शुड ग्रो। राइट, और प्रिडिक्शंस आप रखते हो, प्रिडिक्शन आप गलत भी जाते हो, बट यस, मैं आज भी, अभी मैं इसमें नेगेटिव हो चुका हूँ। बट आई वॉज इन 6x में, 6x बताई कंपनी में एक टाइम पे। फिर मैंने 1800-1700-1600 पे मैंने इसको एवरेज किया था, और मैंने थोड़ा बड़ा क्वांटिटी ली, तो मेरी एवरेज बढ़ गई। और अब मेरी इस बार जो करेक्शन आई है, अब मैं नेगेटिव हो गया। तो कई बार लगता है यार 6x से आप नीचे आ गए हो, बट ठीक है यार, दैट्स लाइफ, दैट्स स्टॉक मार्केट फॉर यू। इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप आएंगे और आप सिर्फ पैसा ही बनता रहेगा। 6x से आप नेगेटिव भी चले जाते हैं, दैट्स ओके। राइट, पर मैं आपको कह रहा हूँ, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया उसी को स्टिक रहिए आप। करेक्शन पे उठाइए, 30-35% करेक्शन पे उठाइए स्मॉल कैप्स। और जहां पे आपको दिखा है ग्रोथ नहीं हो रही है, आप एग्जिट कर सकते हैं। राइट, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब, जैसे एडवेट की बात है, एडवेट ने अगर 2 क्वार्टर में डी ग्रोथ दिखाई, तो उसके अंदर करेक्शन भी फिर 30-40% आई। राइट, बट आज उसने वापस ग्रोथ दिखाई है, और ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स एज वेल एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एज वेल, एंड गुड ग्रोथ, ऐसी नहीं है, वो अच्छी ग्रोथ दिखाई है। देखेंगे मार्जिन थोड़े, बट अगर आप देखें ग्रोथ अच्छी है, सीधा 70 से 94 करोड़ एक क्वार्टर में। तो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ एक्चुअली। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 क्वार्टर अगर खराब जाते हैं, इसका मतलब नहीं कंपनी खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट 2-3 क्वार्टर तक वो कंपनी चलती नहीं है, और हमको लगता है कि हम जब खरीद रहे हैं वो कंपनी चलती रहे, और ये ऐसा होगा नहीं। राइट, अब ऐसा नहीं है जो कंपनी आपके पोर्टफोलियो में वो चलेंगी नहीं तो कंपनी खराब होगी। कंपनी कई बार इतना पैसा बना चुकी होती है 2-3 साल के अंदर, कि वो 2 साल फिर कहती है मैं अब पैसा नहीं बना रही हूँ, आई ऑलरेडी मेड इनफ मनी, एंड नाउ आई वांट टू जस्टिफाई माय वैल्यूएशंस। राइट, अब आप समझो, ये कंपनी की वैल्यूएशंस। पहले ना मैं 2-3 आपको पहले 2-4 बातें बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा घर है।
मैंने घर खरीदा 1 करोड़ रुपए में, ठीक है ना, 1 करोड़ का मैं घर खरीदा, और मैं 2 महीने आपको 2 महीने बाद आपको बोलता हूं कि मैं इसको बेचना चाहता हूं, बट वैल्यू है 3 करोड़ रुपए। क्या आप लेंगे? 2 महीने में मैं 1 करोड़ रुपए मैंने लिया, और 2 महीने में मैं बोलता हूं कि 3 करोड़ का हो गया। क्या आप लेंगे? जस्ट अ क्वेश्चन। यस और नो? लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? एक कंपनी 1 करोड़ का, मैं अपना घर बेच रहा हूँ, 1 करोड़ का था और मैं 3 करोड़ में बेचना चाहता हूँ 2 महीने के अंदर, मैं क्यों नहीं लेंगे आप? रीजन क्यों नहीं लेंगे? और अगर आप घर खरीदने भी जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप नेगोशिएट भी करते हैं, आप डील करने बैठते हैं, राइट? राइट, आपको पता है बायर का ना हमेशा एडवांटेज होता है। बायर ऑलवेज हैज एन एडवांटेज दैट ओके आई कैन नेगोशिएट बिकॉज आई हैव द बाइंग पावर, राइट? ही हैज टू सेल एंड आई हैव टू बाय। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। हो क्या रहा है, अभी आपको मैंने बोला कि 1 करोड़ का लिया और 2 महीने में कह रहा हूँ मैं 3 करोड़ का लूंगा, बेचूंगा, और आप कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा। 2 महीने में कैसे इतना पैसा बढ़ सकता है? सिमिलरली आप स्टॉक मार्केट में यही कर रहे हैं। 1 महीने पहले वो कंपनी 100 रुपए में मिल रही थी, और 2 महीने बाद वो 300 रुपए में मिल रही है, और आप खरीदना चाह रहे हैं, एंड यू आर द बायर। ना आप नेगोशिएट कर रहे हैं, बट जो प्राइस आपको मिल रहा है आप उठा रहे हैं। और यही बुल मार्केट में हर इंसान गलती करता है। तभी मैं बोलता हूँ बाय एट डिस्काउंट, बाय एट डिस्काउंट, राइट? ऑल टाइम हाई तो मैं लेना ही नहीं है, राइट? उसका रीजन मैं बोल रहा हूँ, और ये मैं आपको कम से कम 25 बार एग्जाम्पल बताता हूँ, बट आज मैं थोड़े से अलग एग्जाम्पल बताता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाते हैं, तो मैं आज इसलिए आपको घर का एग्जाम्पल दिया। आप जब घर कुछ भी घर लेने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, आप नेगोशिएट करते हैं। आपको पता है बायर के पास एक पावर होती है, उसके पास पैसा है, वो खरीदेगा, एंड सेलर को अगर बेचना है, उसको पैसे की जरूरत है, तो हाँ वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट करेगा। और यही स्टॉक मार्केट में भी होता है। जब आप बाइंग करते हैं, लिमिट का प्राइस होता है, यू कैन पुट योर लिमिट। वो होगा 1240 पे चल रहा है, आप कहेंगे मैं 1200 की लिमिट आता हूँ, तो 1200 पे भी कई बार स्टॉक आ जाता है, और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को 1240 पे नहीं लेना, मैं तो 1000 पे लूंगा जब आएगा, तो यू कैन वेट, यू कैन वेट। और यही पॉइंट है, यही आपको समझना है। यू हैव द बार्गेनिंग पावर। और अगर नहीं, वो सिंपल सी बात है, आप अगर घर लेने गए हैं, आपको पसंद है वो घर, आपको घर पसंद है, आपने बोला कि यार 1 करोड़ का है, मैं 1 करोड़ 25 लाख दूंगा, वो कह रहे हैं मैं तो 3 करोड़ लूंगा। अब कई लोग ले लेते हैं, ये स्टॉक मार्केट की बात है, बट प्रॉपर्टी में आप नहीं लेके आएंगे, और आप टेबल से उठ जाएंगे कि यार मुझे नहीं लेना, आप बेकार की डिमांड कर रहे हो। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी यही होने वाला हो रहा है। बुल मार्केट में स्टॉक भागते भी ऐसे हैं, और हमको लगता है यार निकल ना जाए, मिस ना हो जाए, राइट? मैं ना अभी आपको, जब आफ्टर द सेशन आई शेयर फ्यू अगेन माय स्क्रीनशॉट्स, और आई टेल यू जो मेरी बाइंग है ना, वो बाइंग के लेवल्स आज भी, कुछ कंपनीज हैं, इतनी मार्केट गिरी में मेरे बाइंग लेवल्स नहीं आए, राइट? और मैंने उनको एवरेज नहीं किया, एंड आई मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। व्हाई? रीजन, रीजन ये है कि भैया वो बेतुकी के आ रहा यार, भागा था, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने कई बार बताया, मैंने कहा मतलब ही नहीं होता इतना भागने का। ई टू ई में इतना रनअप हुआ, मेरे पास एक एक स्टॉक पड़ा है, आर आई आर का, ई टू ई का, मरीन का, ये सारी की सारी कंपनी एक एक महीने में, दो दो महीने में 3 गुना हुई, राइट? एंड आई एम सरप्राइज टू सी, लोग मुझे अपना पोर्टफोलियो भेजते हैं कई बार, मैं देखता हूँ लोगों ने 250 रुपये मरीन खरीद रखा है, 270 रुपये खरीद रखा है, मुझे समझ नहीं आता वाई। और मेरा, अगर मैं आपको बाइंग भेजूंगा, मेरा आज 111 रुपये का बाइंग है, एवरेज 90 पे खरीदा था, 111 एवरेज पे आया था, राइट? आज भी इतना गिरने के बाद भी मार्केट में 50-50% मार्केट सारे स्टॉक्स गिर गए हैं, आज भी मेरा वो लेवल पे नहीं आया। आर आई आर भी मेरे आज भी लेवल पे 1700 का मेरा बाइंग है, अभी एवरेज बाइंग कह रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि अगर वो 1700 से 5000 गया तो मेरे को फोम हो गया, या मैंने कम लिया, मैं नहीं लेता, मैं लेता ही नहीं हूं। और ये मैं बोल नहीं रहा, मैं आपको भी भेजूंगा, सब सब भेजूंगा। तो पहले तो ना अपना डिसिप्लिन लेके आओ। मैं डेटा पैटर्न्स की बात करता हूं, मैंने 700 पे उठाया था, 3500 पे मैंने एग्जिट भी मारा, राइट? 3500 पे, क्योंकि वैल्यूएशन 100 का पी क्रॉस हो गया, राइट? और विद इन नो टाइम वो भी बिल्कुल डबल हुआ, मैंने एग्जिट भी किया, मैंने 2600 पे दोबारा एंटर किया, और आज मैं डाउन हूं। बट ठीक है, आई एम ओके, क्योंकि मैंने उसमें अच्छा पैसा बनाया है, और मैंने पिछली बार से कम क्वांटिटी ली है, तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, और अच्छा प्रॉफिट में हूँ। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी वही सिग्नल दिखा रहा है। सिग्नल देखो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सिग्नल दिखा रहा है कि कंपनी की ग्रोथ में डाउनफॉल है,
देखेंगे आप, पिछले 1 साल से सेल में भी डाउन है, प्रॉफिट में भी डाउन है। बट इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब है, कंपनी खराब नहीं है, बट जितना पैसा बनाया है ना, अब लोग उसको निकालते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। कंपनी 700 से 35 हो गई थी विद इन नो टाइम, राइट। ये देखो 700 से 35 हो गई थी। तो जब पैसा बनेगा तो लोग निकालेंगे, और अगर इसमें ग्रोथ आती रहती है तो फिर ये कंपनी ऐसे ही चलती है। मैंने आपको दिखाया ना, सिंपल सी बात है, जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है, वही लाइफ साइकिल यहां पे भी दिखाया जाता है। ग्रोथ है तो चार्ट ऐसा जाएगा, और ग्रोथ नहीं है तो नीचे आएगा, डाउनफॉल आएगा। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके यार। और दूसरी बात, प्रिडिक्शन भी थोड़ी कैसे करनी है, आप पहले भी देख सकते हैं कि यार अब मैं देख पा रहा हूं कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है, राइट। कम कैसे हो रही है? जैसे अगर मैं पिछली बार देखता हूं, इस बार दिसंबर के देखूंगा, तो मैं अगर देखता हूं कि पिछली बार जून से सितंबर में कंपनी कितना ग्रो हुई थी, ऑलमोस्ट 40%, राइट, जून से सितंबर में। और इस बार कितना ग्रो हो रही है, जून से सितंबर से डाउन आया है। तो कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा है कि कंपनी थोड़ा डाउन जा रही है, यानी कंपनी कहीं एक लेवल पे आ गई है। तो यू हैव टू स्मार्ट इन। देखो मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही मैं अपनी बातें करता हूँ, और आपको ये सारी चीजें खुद ही, और आप जिसमें आप डाउन है ना, आप खुद देखिएगा कहाँ पे आप डाउन हुए और कहाँ को निकलना चाहिए था, ये सब आपके सामने होगा। ये लगता है यार। और दूसरी बात, ऑलवेज मेजर योर रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, कितना टाइम। और अगर आपने वो टाइम नहीं दिया है, किसी ने वो टाइम दिया है, किसी ने बड़ा अच्छा पैसा बनाया है डेटा पैटर्न में, ही इज रेडी टू बुक प्रॉफिट्स। यू आर स्टक एट द टॉप बिकॉज आपने हाई बाइंग करी है। बट पहली बात आप ये समझ लो कि मेरे को अब सिर्फ बाइंग पे बहुत केयरफुल रहना है, और मेरा एग्जिट भी, मेरा क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे एग्जिट में। और अगर मैं पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कंपनी की जो पिछले क्वार्टर की, जो पिछले साल के क्वार्टर की ग्रोथ थी ना, वो अब ग्रोथ इस बार कम हो रही है, यानी कंपनी कहीं ना कहीं मेच्योर हो रही है। कंपनी मेच्योर हो रही है, मेच्योरिटी स्टेज आ रही है। और अगर मेरे को पूरी बुकिंग नहीं करनी, अच्छी कंपनी तो है, मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन कम कर लेता हूँ, 100 थे 50 कर लेता हूँ, थोड़ा बुक कर लेता हूँ। और अगर अच्छे बिल्कुल नहीं आएंगे तो मैं बुक कर सकता हूँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को प्रॉफिट बुक कर, अब सब कह रहे हैं, आज मार्केट के पास कह रहे थे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, करनी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, दैट्स द बेस्ट वे, राइट। टॉप पे तो कोई भी नहीं हो, अगर आपको कभी भी रिटर्न 100% दिखाया होता है ना, तो 100 माना करो, 80 माना करो। टॉप पे कोई नहीं बेच सकता, राइट। जब भी आप बेचने जाओगे ना, आपको 5-10% तो गिर ही जाता है, राइट। तो टॉप पे कभी भी आप नहीं बेच पाओगे, और बॉटम पे आप कभी खरीद नहीं पाओगे। अगर आज आपने कुछ खरीदा भी है और वो 5% गिर भी गया ना, ये मत सोचेंगे मैं बॉटम पे ही खरीदूंगा, नो बडी कैन बाय एट बॉटम, इतना आसान नहीं होता। तो बाइंग भी, सेलिंग भी, टॉप भी आप अपना थोड़ा हमेशा कम लेकर, 100% नहीं 90 लेके चला गो, 90 पे हूँ मैं, राइट, क्योंकि 10 तो नीचे जा सकता है। और सिमिलरली जब आप बाइंग कर रहे हैं, तो ये चीजें आप पहले बाइंग और सेलिंग पे थोड़े से अपनी, और मत बाइंग करो अभी, कोई कुछ बाइंग मत करो। जितने भी चार्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं बिना चार्ट्स के बता रहा हूँ, ये कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, मैं बोल ही नहीं रहा क्योंकि मुझे बता दो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत सिंपल, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, स्टे इन्वेस्टेड, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, एग्जिट। मैं यही बताता हूँ, एंड लेट्स कीप इट सिंपल। नाउ, अब मैंने बात करी थी 1 करोड़ का घर और 3 करोड़ का घर। अब इसमें देखते हैं क्या है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। आज एक कंपनी 159 पे आ गई है, राइट। मेरा आज भी इसका एवरेज 111 है, आज भी। और अगर मैं आज भी इसका 1 साल का रेट देखूंगा, 1 साल पहले ये 109 पे थी, राइट। हमने कहाँ पे लिया था? हमने यहाँ पे लिया था, इस टाइम पे। हाँ, यहाँ पे लिया था, मैंने ग्रुप में शेयर किया था कि मैंने लिया है, और उसके बाद कंपनी, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, विद इन नो टाइम, राइट, 110 से, आप खुद बताइए, आपका घर जून में 100 रुपए का मिल रहा है, और वही घर, राइट, जुलाई में 300 रुपए का मिल रहा है, और आप कह रहे हैं मेरे को खरीदना है। कैसे जस्टिफाई, आप जस्टिफाई कैसे करोगे? एक घर अभी 1 महीने पहले 100 रुपए का मिल रहा था, क्या ऐसा हो गया घर के अंदर? ऐसा क्या हो गया जो 100 का 300 हो गया? कोई रीजन होना चाहिए, राइट। और आपको मैं बता रहा हूं, मेरा 111 की बाइंग थी, मैंने उसके बाद कभी बाइंग नहीं करी इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं बाइंग करी ही नहीं, पैसा बनाया और मैंने बुक करा। मैंने बुक भी 250 पे करा। मैं 300, मैं ये नहीं कि मैं 300 तक मैंने ऑल टाइम हाई पे, मैं 250 पे बुक करा। मैं आपको सेलिंग में भेजता हूँ। मैं कहा यार क्या मतलब बन रहा है यार, कंपनी का कोई रीजन होना चाहिए ना। देखो अब मैं आपको रीजन भी बताता हूँ, मैंने बाइंग क्यों करी थी, मेरा बाइंग का भी बिल्कुल क्लैरिटी है, राइट। क्लैरिटी क्या है? इसी क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, ये देखेंगे, डबल ग्रोथ हुई थी सेल्स में, प्रॉफिट में, राइट। और पी रेशो उस टाइम पे 50 था,
राइट। ये 50 पे चल रहा था इस टाइम पे, ये रिजल्ट्स के बाद 50 हो गया था। 50 का पी चल रहा था। मैंने कहा ठीक है यार, ग्रोथ इतनी अच्छी है, अगर 100% ग्रोथ है और 50 का पी है तो पेग रेशियो मिलता है 1 से कम, और 1 से कम है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए परफेक्ट है। अब आप देखो, पी रेशियो 55 से 150 हो गया, यानी कि घर की कॉस्ट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 3 करोड़ होगी। क्यों लेना है मेरे को? और क्या मुझे बायर मिलेगा? मैं 1 करोड़ का घर 3 करोड़ का बेचना चाह रहा हूँ, क्या मुझे बायर मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो लोअर सर्किट भी मिलेगा। कोई बायर नहीं होगा तो तभी तो लोअर सर्किट कब होता है, जब बायर नहीं होता, सेलर है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्यों खरीदना है ऐसा घर? आसपास इतने घर हैं, उस वो खरीद लेते हैं। अब ये अपार्टमेंट का ठीक है यार, ये तो सन की सेलर है, 3 करोड़ का बेच रहा है, 1 करोड़ रुपए का घर है, 2 महीने पहले। तो कहने का मतलब क्या है, पहले आप अपना क्लैरिटी लेके आओ कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ और मैं इस दाम पे खरीदना है। क्या आप घर खरीदोगे या आप कहीं भी कुछ भी शॉपिंग करते हैं, आपके आपका पैसा है, राइट? उस पैसे की कीमत, वो दैट्स अ वैल्यू यू हैव। अब इसकी वैल्यू आप डिग्रेड भी कर सकते हो और इसको आप आगे भी लेके जा सकते हो। और ये ऐसा नहीं, मैं आज पहली बार बता रहा हूँ, ये एग्जांपल मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस में है, और ये कम से कम मैं 5 बार बता चुका हूँ या 10 बार बता चुका हूँ। हर बार मैं बोलता हूँ, और क्योंकि आप हर बार गलती कर रहे हो, इसलिए मैं 50 बार बताऊंगा जब आपके फीड हो जाए। और ये सेम एग्जांपल, ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने किया है, राइट? तो मैंने ये किया है, RIR में किया, E2E में किया, इसमें किया, पारस डिफेंस में किया, और सब में एक ही रीजन था। अब आप ये देखो, इसके बाद दो चार चीज और बताऊंगा आपको। अब ये है पारस डिफेंस, राइट? बिल्कुल सेम। अब आप बताओ, ये कंपनी में 700 रुपए का स्टॉक मई में 700 का था, जून में 1500, क्या हुआ ऐसा? 1 करोड़ का 2 करोड़ का बेच रहे हो आप मेरे को? कहने का मतलब है, मेरी चीज है, मैं खरीद चुका हूं, अब मुझे बेचनी है ना किसी को, पर मेरे को कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। अगर खरीदार ही नहीं मिल रहा तो मैं करूंगा क्या इसका? तो कहने का मतलब क्या है? और उसके बाद पी रेशियो देखो कितनी हो गई। एक 70 का पी था, 200 चला गया था। जहां पे वैल्यूएशन की मैच ही नहीं होती, तो निकलो, और ये वापस गिरेगा। ये जस्टिफाइड ही नहीं है। आप कहो ना कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, ये कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, बेवकूफी होती है। अगर एक महीने में कोई कंपनी डबल हो रही है और उसका वैल्यूएशन देखो, अगर 7 का पी है ना, 7 का पी, वो डबल हो रहा है, 14 का हो गया, तो कोई टेंशन नहीं है। 21 हो गया तब भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ठीक है 21 का पी भी ठीक है, ग्रोइंग कंपनी है, 21 का पी तो नॉर्मल है। 28 का पी यानी कि 7 से 28 हो गया, 4 गुना हो गया, मैं तब भी ठीक है। आप वैल्यूएशन देखो, राइट? या तो मैं बोलूँ ना, आपका घर था 1 करोड़ का, वो घर वैसे आस पड़ोस के घर 3 करोड़ के मिल रहे थे, ये है इसकी डेस्परेट डील थी, इसने 1 करोड़ में बेच दिया, तो आपने उठा लिया। अब आप उसको 4 करोड़ में बेच रहे हो, क्योंकि अब आपको पता है, मेरे को पता है इसकी वैल्यू क्या थी, वो ठीक है। बट 1 करोड़ का घर, अब आप ये देखो ना, इसकी वैल्यूएशन 200 का पी पे मतलब ही नहीं बनता। ये आप लोगों के, और क्या हुआ, रीजन क्या था? कोई रीजन नहीं था, इसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट आ गया था, राइट? उसने कहा कि हम डाल रहे हैं, और मैंने ऐसे ही मैंने लिया था, क्यों नहीं? और इसका भी रीजन क्या देख लेते हैं, मई में, राइट? आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर ग्रोथ आई थी, 40% ग्रोथ। मुझे पसंद आती है जहाँ पे ग्रोथ आती है, 40% ग्रोथ है तो मैंने उठा लिया। और बट उसने, ग्रोथ आप 40% दिखा रहे हो, राइट? और आपका स्टॉक ऑलमोस्ट 3 गुना हो रहा है, तो मुझे निकलना है। और मैं एग्जिट कर चुका हूँ, उसके बाद मैं दोबारा स्विंग कर चुका हूँ, मैंने अभी भी रिसेंट 1000 में मैंने दोबारा उठाया, 1100 गया, मैंने दोबारा उठाया, मैंने दोबारा बेचा। आज मेरे पास एक स्टॉक है, एक पड़ा है, अभी 900 पे आ गया। कंपनी अच्छी है, बट मैं इस दाम पे नहीं खरीदना चाहता। तो कहने का मतलब है, आपका पैसा है, आपने डिसाइड करना है मेरे को किस प्राइस पे खरीदना है, राइट? ऐसा नहीं है कि जो भी मिलेगा, आपको डिसाइड करना है कि क्या मेरे को इस प्राइस पे खरीदना है, और नहीं खरीद, और नहीं, सामने वाला अगर सेलर नहीं बेचना चाहता उस प्राइस से, नहीं करना, मेरे को डील ही नहीं करनी। थिंक लाइक ओके, यार आपका खुद का पैसा है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपका पैसा है, इसको वैल्यू करो। ये नहीं कि कोई भाग रहा है तो मैं ले लूंगा, नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, राइट? और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको सारी स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप समझ आएगा। अब ये कंपनी है, राइट? हमने लिया था इसको उड़ीसा में, 500 करोड़ की फंडिंग मिली थी, उन्होंने कहा उड़ीसा में फंडिंग वो आएगी, और ये थायरिस्टर्स बनाते हैं, राइट? थायरिस्टर्स बनाते हैं, और थायरिस्टर्स सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, पावर सेक्टर में ज्यादा यूज होता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, अच्छा प्रोडक्ट है, अब कंपनी ग्रो करेगी, फंडिंग में मिल गई, नई फैक्ट्री आ रही है, तो दिस प्रॉपर रीजन रीजन था, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, रीजन है। बट एट द सेम टाइम कंपनी में यही हुआ,
ये कितने पे था, 800 नहीं, यहाँ 1700 पे भागना शुरू हुआ था, और ये रुका ही नहीं, नॉन स्टॉप 5,000, कोई मतलब नहीं, 4,000 का, राइट। और उसके बाद ग्रोथ आई नहीं, ग्रोथ नहीं आई। तो ग्रोथ नहीं आएगी तो वापस स्टॉक तो नीचे आएगा। अब तो देखो मार्केट में करेक्शन तो है, पर अच्छा वापस 1900 पे आ गया, वापस 1900 पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको बोलता हूं एग्जिट करना है, राइट। अब आप बताओ एग्जिट क्यों करना है। मैं हमेशा बताता हूं, आपका एक चीज है, आप जिस घर में रहते हो, राइट, मैं यही आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जिट और एंट्री सिंपल सी कर रहा हूँ आपके लिए। आज आपका घर है, आपको पता है मेरे घर की कीमत 2 करोड़ रुपए है, बट सामने वाला कहता है मैं आपको 6 करोड़ देता हूं, तो आप बेचोगे नहीं बेचोगे? दैट्स द एग्जिट। आपको 6 करोड़ मिल रहे हैं यार एक घर के, मैं रेडी हूं, मैं वापस को 2 करोड़ में खरीद सकता हूँ, कि साथ वाला का दोबारा 2 करोड़ में बेच रहा है, अब देखो वापस आ गया 1800 पे। मतलब ही नहीं बनता 6 करोड़ का, बट कोई लोग रेडी है 6 करोड़ का खरीदने के लिए, ले लो आप। मैं 2 करोड़ में खरीदा था, कोई 6 करोड़ की कीमत लगा रहा है, तो 6 करोड़ रुपए दिया बेचा उसको, और मैं दोबारा उसको 2 करोड़ में खरीदूंगा, क्योंकि कीमत ही 2 करोड़ की है उसकी, मैं पड़ोस वाला खरीद लूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सही प्राइस लगाना है एक कंपनी का, कि क्या मेरे को ये कंपनी इस प्राइस पे लेनी है नहीं लेनी। और मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई भी प्राइस, एक घर का भी जो प्राइस है ना, जैसे मेरा घर है और साथ वाले का घर है, और इस बिल्डिंग में जितने भी घर है, सबने अलग अलग प्राइस से बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि सेम, भैया तूने 2 करोड़ में बेचा तो मैं भी 2 में बेचूंगा, कोई एक 90 में बेचेगा, कोई 2.5 में बेचेगा, कोई 4 में भी बेचेगा। कहने का मतलब कि आपको समझना पड़ेगा, राइट। परफेक्ट प्राइस नहीं निकाल सकते आप, बट कहीं ना कहीं आप लेके आ सकते हो, इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली दिस, तो दैट शुड बी माई एंट्री एंड दैट शुड बी माई एग्जिट। इफ somebody is giving me a good offer, I'm ready to exit, and if I'm getting it at a good discount, I'll take it. सो एंट्री एग्जिट तो पहले अपना क्लियरिटी ले आओ, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशंस, क्या मेरे को किस वैल्यूएशन पे खरीदना है और वो कहाँ पे बेचना है। और बेचने का मतलब कभी भी ना सोचा करो कि मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, और मैं घर खरीदूंगा तो मैं किस दाम पे खरीदूंगा। सिमिलरली आप देखो पूरे सेक्टर में क्या पी चल रहा है क्या है, तो इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। और अब तो देखो प्रमोटर वमोटर भी खरीद रहे हैं, शक्ति पंप्स वगैरह। बट होता क्या, दोबारा बता रहा हूँ, जब कंपनी एक साल बहुत चल जाती है ना, और ये भी मैं बड़े सारे एग्जाम्पल बताता हूँ, जो कंपनी एक साल बहुत चल जाती है, तो कहीं ना कहीं एक साल शांत हो जाती है, और हमको लगता है कि भाग क्यों नहीं रही यार, भाग ही नहीं रही है। और वो एक साल में अगर कहीं कहीं कंपनी 3-4 गुना पैसा बना देना, वो आपको एक साल से परेशान करेगी। सो अगेन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का पहले मतलब समझ लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब क्या, पेन भी मिलेगी, परेशानियां भी मिलेंगी, जब तक कंपनी बंद नहीं होती है ना तब तक कंपनी ठीक है, राइट। कंपनी की डीग्रोथ आ रही है तो निकल जाओ, राइट। और कंपनी में अगर ग्रोथ है और कोई दिक्कत नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। बट टाटा मोटर्स हो, टाटा पावर हो, ग्रोथ नहीं आएगी तो भैया पिटाई तो होगी। ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। मार्केट को सिर्फ ग्रोथ समझ आती है। अब एफ क्यों बेच रहे हैं, राइट। अब लोग कह रहे हैं सर रुपी, देखो रुपी वीक हो रहा मान लिया, ठीक है ना, बट एफ को बेवकूफ नहीं है, हेजिंग करते हैं वो, राइट, दे नो हेजिंग, वो हेजिंग करके ही आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उनको रिटर्न इतने अच्छे नहीं मिल रहे इस टाइम में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बॉन्ड यील्ड 5% तो बॉन्ड यील्ड मिल रही है उनको, उसके बाद उनको लगता है कि यहाँ पे अगर मेरे को मेरा रुपी कितना वीक हो रहा है, रुपी बड़ा ज्यादा वीक हुआ है एक्चुअली। अगर वैसे भी 2-3-4% तो होता ही था, इस बार ज्यादा हो गया। तो अगर उसको कन्वर्ट कर दे, कोई कोई अगर FI 80 रुपए पे किसने इन्वेस्ट किया, आज उसको 90 रुपए पे अगर वो एग्जिट कर रहा है, तो 90 में वो एग्जिट कर रहा है, लास्ट में उसको डॉलर में लेके जाना है ना अपने घर, तो अब उसको क्या है, उसको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद टैक्स भी बढ़ गया है, 12.5% टैक्स देना है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो उसके रिटर्न्स काफी कम है। तो उसको यहाँ पे लग रहा है कि ठीक है, मैं थोड़ा एग्जिट कर लेता हूँ जब तक रुपये। और देखिए ये अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट को ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती। आपको देखा था इलेक्शन में भी यही हुआ था, इलेक्शन में क्या था, अनसर्टेनिटी थी, नहीं पता किसकी सरकार बन रही है। अनसर्टेनिटी, जहां पे अनसर्टेनिटी आती है मार्केट को समझ नहीं आता, राइट। इलेक्शन में हमेशा होता है कि यार किसकी सरकार आएगी, अगर मोदी जी की सरकार नहीं आती तो आप देखो मार्केट गिरती हुई, तो ये एक नॉर्मल है। अब ट्रंप आया है, एक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, बट अनसर्टेनिटी है, नहीं पता टैरिफ का इफेक्ट क्या आएगा, राइट। तो बेसिकली एवरीबडी लाइक कि किस सेक्टर पे, अभी भी उनका मैं 1 अप्रैल को लाऊंगा, किस पे कितना टैक्स आएगा नहीं पता, क्या इंडिया कम करेगी या यूएस बढ़ाएगी किसी को नहीं पता, अब इसका इफेक्ट क्या आएगा किसी को नहीं पता। तो ये अनसर्टेनिटी जो आती है ना मार्केट को पसंद नहीं आती, और उसकी वजह से करेक्शन आती है। बट इसका मतलब ये नहीं मार्केट खत्म हो गया, मार्केट खत्म नहीं होता। और मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, कहने की बातें हैं, ट्रम्प इज टेकिंग ऑल द एक्शन, बट इट्स इट्स नॉट दैट सिंपल, इतना आसान नहीं है।
मैं आज बड़े सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कोक की बात भी करें, कोक की बात करते हैं ना, तो कैन में भी होता है, वो एल्यूमिनियम से बनता है, जो कैन जो आप पीते हैं। तो इसने बोला कि हम एल्यूमिनियम और स्टील पे 25% टैक्स लगाएंगे, आपको पता ही होगा, तो मैंने डाला ही था। तो अगर वो एल्यूमिनियम के जो कैंस है ना, उस पर भी 25%, तो उनके लिए ही कॉस्टिंग बढ़ती है, यूएस के लिए कॉस्टिंग बढ़ती है। तो आप ये लगा लो कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम, ये मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आप अभी आप आर्टिकल भेजूंगा, इनफैक्ट आप पढ़ सकते हैं गूगल पे। वो सोच रहे हैं हम एल्यूमिनियम कैंस नहीं, हम पेट बॉटल्स में ज्यादा, हम पेट बॉटल्स को ज्यादा यूज करें। अब पेट बॉटल यूज करेंगे तो दोबारा प्रॉब्लम क्या आएगी, प्लास्टिक को आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल क्या है, हर को, एफआईआईज हो या डीआईएस हो या आप हो या मैं हो, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, सबको रिटर्न्स लेने। सब मार्केट में सिर्फ इसलिए आया, सबको रिटर्न्स बनाना, कोई पैसे गंवाने नहीं आया। एफआईआईएस का भी मकसद है कि भैया मुझे पैसा बनाना है, आई वांट टू मेक मनी। अगर उनको पैसा नहीं बन रहा है, उनको दिख रहा है ग्रोथ कम है, तो दे विल टेक आउट द मनी। सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, पैसा बनाना। तो अगर उनको दिख रहा है कि, और कंपनीज का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हमको पैसा बना के भी देना है, अपने इन्वेस्टर को खुद भी बनाना है। तो अगर उनको दिख रहा है कि यार एल्यूमिनियम पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, तो फिर दे विल कम टू द पेट बॉटल। पेट बॉटल बढ़ेंगे तो फिर एनवायरमेंट को प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब क्या, इतना आसान नहीं है। अगर अगर ये ट्रम्प जी इतने एक एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इफ यू थिंक कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं हो रहा। तो अभी आप देखेंगे शायद ये बहुत जगह से पुल बैक भी करेंगे, और उसके बाद एक आप, एंड इट्स ऑब्वियस, इतना आसान नहीं है। और मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर उनको लग रहा है ना मेक इन अमेरिका हम कर देंगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है मेक इन अमेरिका, बट वो, इट्स नॉट दैट इजी। व्हाई? बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, जो उनके पर आवर वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस जो चाइना में है, इंडिया में तो ऐसा कोई रूल्स है नहीं वैसे, चाइना में है और यूएस में जो है, आप देखेंगे ह्यूज डिफरेंस। तो जो कॉस्टिंग पड़ेगी ना, वो कॉस्टिंग इतना आसानी से कर नहीं पाएंगे यूएस वाले। तो वो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट जब वो लास्ट में देखेंगे ना, तो पता लगेगा। इनफैक्ट अगर आप जितनी भी अमेरिकन कार्स देखेंगे, जीएम मोटर्स, राइट, ये सब स्टील कितना यूज होता है इनमें, स्टील और एल्यूमिनियम, सारी बॉडी उससे बनती है। इतना आसान नहीं है कि भैया हमने उठाया, हमने स्टील में 25% इम्पोर्ट बना दिया, तो आपकी ही गाड़ियों का दाम बढ़ जाएगा। तो बहुत सी चीजें हैं इकोनॉमिक्स में, ऐसा नहीं है कि एक डिसीजन लिया तो हर कोई, ये बहुत एक चेन रिएक्शन होता है, बहुत लंबा सब पे इफेक्ट आता है। ठीक है ना? तो मार्केट, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी ब्रूटल राइट नाउ, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी आफ्टर ट्रम्प हैज कम ओवर। तो ये नॉर्मल था, जब ट्रम्प आना था होना था। बट आपको वैल्यूएशंस समझिए कि भैया मेरे को इसी दाम पे कंपनी खरीदनी है, मेरे को नहीं खरीदनी। तो जब तक आप यहां नहीं करेंगे ना, आप फंसते रहेंगे। अब मैं आज भी देख रहा हूँ, किसी ने डेटा पैटर्न 3200 पे खरीद रखा है, राइट। किसी ने शक्ति पंप 1300 1400 पे उठाया हुआ है, जब हमने, तो कहने का मतलब क्या है, आप समझिए। और एक चीज और बताता हूँ, एक ये, अब जैसे ये है 167 का पी मिल रहा है, अभी भी महंगा है, राइट। बट 1400 रुपये, 1400 करोड़ की कंपनी है, और मैं देख रहा हूँ कि अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में 1 करोड़ से 10 करोड़ कर देगी, तो पी रेशो सीधा 1/10 हो सकता है। और 10 करोड़ करना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है ना। बट ये प्रेजेंट वैल्यूएशन, प्रेजेंट, अगर ये यहां से डबल हो जाता है, तो इसकी वैल्यूएशन 350 का पी हो जाएगा। तो आपने फ्यूचर का देखना है, राइट, कि फ्यूचर में 350 हो जाएगा, क्या 350 में कोई खरीदेगा? मैं तो बेचने के लिए रेडी हूं, बट इज देयर एनी बायर? राइट, आप तो चाहेंगे ना कि आप 10 रुपए की चीज 50 में बेचे, बट सामने वाला खरीदार, एक खरीदार भी ना हो चाहिए। तो क्वेश्चन ये है। तो यहीं पर ही क्या होता है, वैल्यूएशन भी आपको इसलिए भी देखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब कोई भी आप कंपनी देखिए, अब ये शक्ति पंप्स है। इनफैक्ट अब मैं बताऊं, बड़ी सारी कंपनी है जिनकी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगे हुए हैं। अब ये कंपनी है 16 का पी पे मिल रही है, 16 के पी पे, राइट, 1000 करोड़ की वैल्यूएशन है। अपने आईपीओ प्राइस से 3 साल के प्राइस से नीचे आ गई है अपने, राइट। दुबई के केस के बाद इसमें मूवमेंट नहीं है, दुबई तक तो भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, राइट। यहाँ आईपीओ आया था उसका, आईपीओ कैसे भी अच्छा खासा गिर गया, यानी कि आप 3 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे, जीरो रिटर्न होंगे, जीरो के नेगेटिव रिटर्न होंगे। वैल्यूएशन 16 का पी, राइट। सो कहने का मतलब क्या है, कंपनी एक्सपैंड कर रही है, और कंपनी की ग्रोथ भी आप देखेंगे, ग्रोथ भी दिख रही है। अगर आप देखेंगे, आज 400 करोड़ की सेल पे आ गया, और 2 साल पहले 250 था, प्रीटी गुड है, राइट। अब कहने का मतलब है, मेरे को 16 के पी पे कंपनी मिल रही है, क्या मुझे लेना चाहिए? आई एम रेडी टू बाय। मैंने तो लिया हुआ है, मेरा एवरेज भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, 47 48 है मेरा, बट आई विल एवरेज इट अगेन। मैं पहले भी इससे पैसा बना चुका हूँ, दुबई के केस में मैंने एग्जिट मार लिया था इसके अंदर। बट अब मैं दोबारा एंट्री करी है, 47 48 पे मेरा है, बट अब अगेन आई एवरेज। बट द पॉइंट इज, अगर ये कंपनी यहां से डबल होती है, अगर डबल होती है, तो उसका पी रेशो 32 होगा, राइट, विच इज जस्टिफाइड। तो यहां से डबल हो सकती है, और अगर 2 महीने में भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जस्टिफाइड है।
राइट? 32 का पी कोई भी देगा, यानी कि मैं बेच सकता हूं, खरीदार होंगे इसके, राइट? क्योंकि कंपनी अच्छी है। हाँ, दुबई का केस की वजह से चल नहीं रही, बट ओवरऑल कंपनी अच्छी है। कहने का मतलब है मेरे को 32 पे मैं बेच पाऊंगा। और उसके बाद क्या है कि अगले क्वार्टर में भी अगर इसके अंदर ग्रोथ आएगी, जो कि आनी चाहिए क्योंकि अभी ग्रोथ स्टेज पे आ गया है, तो आप देखेंगे इसकी सेल्स में भी ग्रोथ आ रही है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ रही है। और अगले क्वार्टर में भी अगर ये 25 करोड़ तक करता है तो इसकी वैल्यूएशन वापस कहीं ना कहीं 16-17 तक ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अगर यहां से 5 गुना होना चाहती है यहां से, तो इसका पी रेशो 25 होगा और 80 हो जाएगा यहां से 5 गुना। और अगर ये 5 गुना 2 साल में होती है और 2 साल में कंपनी यहां से 3 गुना ग्रोथ दिखाती है अपने प्रॉफिट्स में, राइट, या डबल भी करती है, तब भी आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, इसकी आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो। आपने क्या करना है, आपका ये अगर आप इसका जो ईपीएस आप देख रहे हैं 1.74, आप इसका डबल कर लो। डबल को आप डिवाइड कर लोगे तो आपको वैल्यूएशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, अब इस मार्केट में, राइट, यहां से भी बड़ी सारी कंपनी 10x होंगी। जो आपको लगेगा 10x कैसे हो सकती है, 10x हमेशा ना बेयर मार्केट के बाद ही होती हैं। आप नोटिस करिएगा कभी। इनफैक्ट अगर आपको ना, आप जाइएगा अभी 2020 का मार्केट देखने, 2020 में जितनी कंपनी नीचे गिरी थी ना, वो 10x क्यों हुई? वो 10x इसलिए नहीं हुई कि 10x हुई है, क्योंकि काफी कंपनी तो 50% गिर गई थी, आधी तो रिकवरी में गई, उसके बाद उन्होंने पैसा बनाया, तो 10x वहां दिखता है। तो आपको अगर लग रहा होगा ना यार कंपनी पैसा नहीं बना रही, पैसा नहीं बना रही, बट जब ये कंपनी चलती हैं, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंपनी को भी देखते हैं, राइट? अभी ये कंपनी नहीं चली है, बिल्कुल नहीं चली। 15 का पीवी मिल रहा है, बुक वैल्यू पे आ गई ऑलमोस्ट। 15 का पी पे मिल रहा है, 16 करोड़ की कंपनी है। अगर यहां से ही 5 गुना होगी ना, 75 का पी होगा, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि क्या ये हो सकता है और क्या ये कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है? तो वो होता क्या है ना, जब हम खरीदते हैं ना, कंपनी अच्छा नहीं चलती ना, हमको बकवास कंपनी लगती है वो, राइट? बट अगर आज के पैरामीटर्स देखोगे ना इसको, आज के, ये मत देखो आपकी बाइंग से, मत देखा करो कि मेरा बाइंग से क्या, आज के पैरामीटर्स देखो। यानी कि मैं घर खरीदा था यार, उसकी घर मैंने 2 करोड़ का खरीदा था, आज तो 1 करोड़ में भी नहीं बिक रहा है, मैंने तो गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। बट आज कोई कह रहा है यार 1 करोड़ की कीमत तो अच्छी है इसकी। आज अगर इसकी वैल्यूशन देंगे ना, 15 का पी पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के प्राइस पे आ गया, राइट? और कंपनी क्या ग्रो कर रही है, देख लेते हैं। कंपनी अगर आप देखेंगे तो उतनी ग्रो नहीं कर रही है, सेल्स में तो ग्रोथ है, बट मार्जिन डिप हो गए। तो क्या लेना चाहिए, हाँ एक तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये कंपनी यहां से 5x हो गई ना, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, राइट? कईयों ने 400 पे खरीदा हुआ है, तो कहेंगे 400 पे तो मेरी रिकवरी होगी। मैं कह रहा हूँ यहां से अगर 1000 पे चला गया ना, 400 तक तो रिकवरी होगी, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा ऐसा अगर 1000 हो गया, राइट? 45 का पी होगा और 1-2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आ गए तो वापस पी सेटल हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइम पे बहुत सी कंपनीज है बड़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रही है। ये कंपनी सारी 50-50 के पी पे हो गई थी एक टाइम पे, और जो कि मार्केट सही में थोड़ा ओवर वैल्यूड था, बट इतनी करेक्शन हो गई, चलो मान लिया ज्यादा करेक्शन हो गई है, बट थोड़ा वैल्यूएशन अब थोड़ी मुझे ज्यादा ही सस्ती कंपनीज लग रही हैं। अगर आप ये भी देखते हैं तो जितनी भी कंपनीज हैं, राइट, मैं इसकी बात भी कर रहा था, राइट, अब लोगों को लग रहा है 105 का 50 अरे अब तो 50% सब गिर गए। उस टाइम ही लग रहा था, आज 17 का पीवी मिल रहा है। माइक्रो कैप है, थोड़ी रिस्की होती है माइक्रो कैप, ये तो बहुत रिस्की है। बट अगर ये कंपनी यहाँ से 10 गुना हो गई, 4000 करोड़ की मार्केट कैप, या 5 गुना, 5 2000, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। कहने का मतलब व्हेन यू फाइंड अ कंपनी विच इज क्वाइट रीजनेबल इन वैल्यूएशंस, राइट, ऑब्वियसली यू हैव टू कंपेयर विद द पी रेशियो ऑफ द एंटायर सेक्टर, सेक्टर में क्या चल रहा है, एंड देन यू विल सी यार इट मेक सेंस, राइट, कि मैं कर सकता हूँ। अब ये कंपनी देखते हैं, मैंने आज थोड़ा सा उसमें आज थोड़ी पोजीशन बनाई थी, मैंने एवरेज किया था। मैंने इसमें वैसे भी 400 पे अचीव, मेरा अभी भी पॉजिटिव है ये, मैंने और थोड़ा लिया इसको, और आज 20 के पी पे मिल रहा है, राइट? तो आई एम हैप्पी यार, 20 के पी पे कंपनी मिल रही है, राइट? कहने का मतलब क्या है, ये तो वैसे भी कभी इतनी ओवर वैल्यू नहीं थी, बट ऐसी ऐसी कंपनी को भी इन्होंने खूब मारा है, राइट, और कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को, राइट? तो अगर आप, बट वैसे अगर आप देखें तो ग्रोथ ओके टाइप से है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 50 से 500 हो जाएगा ये है, बट इट कैन गिव यू गुड रिटर्न्स। सो कहने का मतलब ये है, इन दिस मार्केट, यू विल फाइंड मेनी कंपनीज विच आर एट वेरी गुड वैल्यूएशंस। और मैंने क्या बताया, एफ को भी क्या चाहिए, सबको रिटर्न चाहिए। कोई स्टॉक मार्केट में मस्ती करने नहीं आया है, सबको पैसे बनाने आए हैं, आप लोग ही पैसे बनाने आए हैं, राइट? बट बुल मार्केट में सब गलतियां करते हैं, एंड दैट्स नॉर्मल। और ये अगर आप नहीं आज नहीं करते, और लोग कह रहे हैं करेक्शन आ गई, करेक्शन कब नहीं आती,
मैं कहता हूँ अगर 25 में नहीं आती, 26 में आ जाती, 27 में आ जाती, 28 आनी तो है ही ना कभी तो आती है। तो करेक्शन तो आनी थी। गुड है कि आपने देख लिया है, आपने फेस कर लिया है, आपने अपने पोर्टफोलियो को रेडी कर देख लिया है, अब आपको इसको फिक्स करना है, राइट। अब फिक्स भी कैसे करना है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपको, और अगर आपको लग रहा है कोई कंपनी 40% डाउन है और वो अपने आप ही मेरे प्राइस पे आ जाएगी, नहीं आएगी, राइट, अब आपको स्मार्ट एक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा सिकाची 48 पे है, आई विल एवरेज, राइट, जो कि अगर देखा जाए तो मेरा 25% डाउन हुआ अभी, राइट। 48 भी अच्छा प्राइस था, राइट, बट अब और गिर गया, तो आई विल ट्राई, बट आई वांट टू गेट इट टू 10% डाउन, कि अगर उसमें रैली है तो मैं एकदम से उससे लेवल पे पहुंच जाऊं। तो कहने का पहले मतलब ये है कि आपको पहले ये भी डिसाइड करना है कि कौन से स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में रहेंगे, और कहीं ना कहीं अगर मेरे पास और कैपिटल नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे एक दो जगह लॉस बुक करके अपने कुछ अच्छे स्टॉक्स को एवरेज करना पड़ेगा और अपने पोर्टफोलियो को वापस पुश देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई अच्छा स्टॉक भी आपका 30% डाउन है, राइट, जो कि नॉर्मल है, 30% डाउन है, अब उसको लेवल में आने के लिए भी इट हैज टू डू अ गुड जॉगिंग। बट मैं चाहूंगा 30 की जगह मैं उसको 10 तक ले आऊं, उसमें जल्दी पॉजिटिव ले आऊं। तो यू नीड टू फिक्स योर पोर्टफोलियो नाउ, राइट। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि मेरे को ना हर महीने जो आपको कंफर्टेबल हो, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, हर महीने मैंने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डालने, बात खत्म। ये नहीं कि मार्केट को मार्केट बढ़ता है ना तो लालच आता है यार मैं 5 लाख डाल देता हूँ, मैं 10 लाख डाल, नहीं। डिसिप्लिन कि मैं हर महीने 50,000 डालूंगा या 20,000 डालूंगा या 40,000 डालूंगा या 1 लाख डालूंगा, मैं सिर्फ 1 लाख ही डालूंगा। और अगर उस महीने जो मैंने पहली तारीख को या 10 तारीख को मैंने 1 लाख रुपए निकाले हैं, अगर मुझे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि मैंने अपने कुछ पैरामीटर्स बना दिए हैं, अगर मुझे कुछ समझ आ रहा है तब मैं खरीदूंगा, और अगर मुझे नहीं आ रहा तो मैं वो 1 लाख रुपए भी रखा हुआ, आई विल वेट, मैं अगले महीने 2 लाख डाल दूंगा, बट आई वॉन्ट टू बाय एट माई प्राइस। और जो स्ट्रैटेजी आपको ठीक लगती है, मैंने आपको बड़ी सारी स्ट्रैटेजी में मेरे देखो, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे कंपनी 30% डिस्काउंट में मिलती है। और उसका मतलब ये नहीं 30% में भी क्या है, ऐसा नहीं है कि 30% में आपने बहुत पैसा डाल दूंगा, राइट। इस मार्केट में तो क्या है, 30% भी अगर आपको किसी कंपनी में 2 लाख रुपए डालने हैं, अगर टोटल डालना है तो 50,000 ही डालो, या 1 लाख डालो और 1 लाख रुपए रखो, राइट, या 50,000 डालो। और उसके बाद नीचे गिरता है तो एवरेज करो। और एवरेजिंग भी कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। एवरेजिंग ये नहीं होती, मैं अगर किसी कंपनी में अगर 1,000 स्टॉक्स है मेरे पास, राइट, और मेरे 20% डाउन है, राइट, और मुझे कंपनी पसंद है, या तो मैं अटक गया, मैंने गलत कंपनी खरीद ली, तब तो मैं को लॉस बुक करने के लिए रेडी हूँ। बट अगर कंपनी अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आई वुड लाइक टू बाय 2,000 शेयर्स, सो दैट माई एवरेज कम डाउन टू ऑलमोस्ट 3%, राइट, वन रैली एंड आई विल मेक अप फॉर इट। सो इवन एवरेजिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट हमेशा कम डालता हूँ मैं। मेरे पास मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम जो मेरी बाइंग है वो हमेशा एक स्टॉक होता है पहले, ये मेरी आदत है, एक स्टॉक है, मैं दूसरा स्टॉक ही नहीं लेता हूँ। 5 रुपए का भी स्टॉक होता है, कई बार एक उठाता हूँ मैं, राइट, मेरे आदत है, गंदी आदत पड़ी हुई है। इफ इट गोज डाउन आई बाय मोर। अब बड़े सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे एक एक स्टॉक हैं, बट वो 40% डाउन चल रहे हैं अभी, एक स्टॉक है। अब मैं उसमें दो खरीदूंगा ना तो वो अपने आप कम हो जाएंगे, उसके अंदर रैली आएगी तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। तो मैं ऐसा भी बहुत करता रहता हूँ, बट एनीवेज ये मैं नहीं बोलना चाह रहा। कहने का मतलब ये है कि मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योर सेल्फ विच विच इज गुड फॉर यू, जो आप कंफर्टेबल है, किसी को कॉपी नहीं करना। मैं आपको अपना स्टाइल बता रहा हूँ जो मुझे समझ आता है, क्योंकि मैंने इससे पैसा बनाया है, और क्योंकि मैं बना पाया तभी मैं बता पा रहा हूँ आपको। तो मैं चाहूंगा कि आप भी एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि यार मेरे को तो कंपनी डिस्काउंट पे ही समझ आती है। और ये देखो, ये तो मार्केट गिरा हुआ है, मैं तो पहले भी बोलता कि 30% डिस्काउंट पे लो। आज तो मार्केट गिर गया है, अब तो सभी 30% डिस्काउंट पे है, 50 पे है। मेरा तो रूल ही ये था कि 30% भी उठाना है। अब लोगों को क्या था कि नहीं यार मार्केट भाग रहा हो तो लोग उठा लेते हैं, उठाते हैं। ये ही डिसिप्लिन चाहिए। जब एक कंपनी ने 20% सर्किट मारा होता है ना, तब लोगों से रुका नहीं जाता, अरे सर ये तो भाग जाएगा। और मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, राइट, जो कंपनी 20% सेकंड मारती है ना, मेरे से बाइंग ही नहीं होती, मेरे से बाइंग होती ही नहीं है, राइट। अब बोला तेजस नेटवर्क ने 20% मारा, मेरे से बाइंग ही नहीं हुई उसने। वो जब गिरा ना फिर मैंने उठाया, मेरी एवरेज 1,000 है और गिर गया, बट 1,400 गया था, मेरे से नहीं बाइंग हुई उस टाइम, मेरे से बाइंग ही नहीं होती ऑल टाइम हाई पे। और ये एक, मैं कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ठीक रह जाता हूँ। और जो कंपनी 1-2 महीने में ट्रिपल हो जाती है, मेरे से उस पे होल्ड नहीं होता मेरे से, मैं कैसे ये सेल करूँ। तो कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी इन सेफ हैंड्स, आपको लगेगा कि ठीक है यार इट इज मेकिंग सेंस। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सुनने में अच्छी लगती है, बट गोइंग फॉरवर्ड बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत तेजी से चीजें बदल रही है।
वी आर इन 2025, यू नेवर नो कि आज जो चल रहा है वो शायद 5 साल बाद होगा नहीं होगा। लोग 90s की बात करते हैं, देखो 90s में आईटी वाईटी अलग बात थी, राइट। यू अब इतना आसान नहीं है, राइट। सो आई वुड से इफ यू आर स्मार्ट इनफ, बाय एट अ गुड लेवल, टेक गुड परसेंटेज आउट ऑफ द कंपनी इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। जो मेरा रूल है ना, जो मैंने आपको बताया, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स, मैं बता रहा हूँ, 5 में भी लगाओगे ना, 3 में ऑलमोस्ट, मैं तो कह रहा हूँ 4 में, अगर बुल मार्केट होगा तो सारे चल जाएंगे। कभी का नहीं चलता, बट नॉर्मली हमारा हिट हो जाता है। इस मार्केट में तो कुछ भी नहीं चला, अभी तो सभी डाउन हो गया, बट दैट्स नॉर्मल। बट अगर आप एक रूल बना लेंगे अपने आप से कि मेरे को ऐसे ही बाइंग करनी है, वैल्यूएशन भी अच्छी लेनी है, एंड आई एम श्योर कि आप काफी अच्छे रिटर्न्स ले पाएंगे। अपने से टारगेट बांधो कि मुझे साल का 15 से 20% चाहिए। और अगर मैं किसी कंपनी में मैंने पोजीशन बनाई है और अगर मेरे को 3 महीने में डबल हो गया मेरा, या 40% भी हो गया, तो मैं थोड़ा बुक करूंगा, राइट। आई विल बुक सम परसेंटेज, क्योंकि मेरे को देखो, अगर 30 जल्दी जल्दी % बनता है, इट्स ओके टू बुक। एंड आई ऑलवेज से दैट टाइम के साथ परसेंटेज देखना है। मैंने ना परसों आरती फार्मा लिया था, आज वो काफी अच्छा भागा, 12-15% भागा हुआ था, राइट। बट मैंने पता कितने का लिया था, 15,000 रुपए का, राइट। और आज मेरे पास 17,000 हो गया उसके, राइट। और मैं कहा ठीक है, 2,000 बन गए, मैं इस मार्केट में 2,000 में भी खुश होने का, ठीक है, लेट मी बुक इट है, ठीक है ना। मैंने बुक किया नहीं, बट मैंने कहा कि इस मार्केट में से बाइंग ही नहीं हो रही थी। मैं 15,000 लिया मैंने, आज आजाद इंजीनियरिंग थोड़ा उठाया था, ईएमएस उठाया था मैंने। तो कहने का मतलब क्या है, मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शफलिंग कर रहा हूँ, अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है कंपनीज, उठा रहा हूँ, थोड़ा भी उठा रहा हूँ। तो कहने की शफलिंग भी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने करना क्या है, आपने करना, पहली बात तो वैल्यूएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड व्हेन अ कंपनी हैज डन अ सुपर रैली, राइट, विद इन नो टाइम, अवॉइड, अवॉइड। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है। देखो, ये भी कंपनी की, यहाँ पे भी गलती की सबने करी। ये देखो, आप ये देख रहे हैं, जून में 400 रुपए का स्टॉक था ये। जून में आपका घर 1 करोड़ का मिल रहा है, और जुलाई में वो घर 900 का बिका, इनफैक्ट जून में ही, जून में ही डबल हो गया। नाउ टेल मी वन थिंग, राइट, एक महीने में, नॉट इवन 1 मंथ, अ कंपनी हैज डबल्ड, राइट। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। सो ये चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ना सबको ना चढ़ती ट्रेन में आदत हो गई चढ़ने की। मैं आपको ही बता रहा हूँ, चढ़ती ट्रेन में नहीं चढ़ना है। लेटेस्ट रिजल्ट अच्छे हैं तो बाइंग करनी है, क्योंकि रैली सिर्फ तभी आएगी। ये भी रैली क्यों आई थी, मेजरली ये रैली इसलिए आई थी, नॉट बिकॉज ऑफ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ स्प्लिट। इसके अंदर स्प्लिट आ रहा था, तो इसके अंदर उसकी वजह से रैली आई थी। तो वो हमेशा जब भी रिजल्ट्स के अलावा कोई भी रैली आती है, और ये अब रैली आती है, तो उसमें करेक्शन भी आएगी। रैली सिर्फ वही अच्छी है जो अर्निंग्स पे आती है, राइट। ऑर्डर पे भी देखो, ऑर्डर भी इनको अच्छे मिले तो इन्होंने भागा, बट अभी तक डिलीवर नहीं हुए। एंड आई एम सरप्राइज, मैं भी इसमें भी नेगेटिव हूँ। मैंने सिर्फ 2 बार प्रॉफिट बुकिंग करी, बट अब मैं इसमें भी डाउन आ गया हूँ। आई बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि मैं भी गलत जाता हूँ कई बार। तो बट मेरी खुद की गलतियां हैं। क्यों गलती है कि मेरा जो फॉर्मूला है, कई बार मैं खुद ही भूल जाता हूँ, और उसका रीजन है, टीना रबर में आई वॉज वेरी बुलिश कि मेरे को लगा रिसाइकल सेक्टर बढ़ेगा, पर वो बढ़ा नहीं अभी तक। रिसाइकल जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं बढ़ा। मेरे को लगा था कि गवर्नमेंट भी बहुत बुलिश है और ये सेक्टर में आगे बढ़ेगा, नहीं हुआ। एंड सेकेंडली, ये इससे मेरे को उम्मीद थी कि जून 23 में दे गॉट अराउंड 1100 करोड़ का ऑर्डर, 1100 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग लास्ट टू लास्ट क्वार्टर कि इसके अंदर वो वाली प्रॉफिट्स दिखेगा, क्योंकि 1 साल की टाइमलाइन थी, 1 साल में डिलीवर करना था। अब वो 1 साल में, 1 साल हो गया, उसके बाद 2 क्वार्टर और हो गए, बट वो डिलीवरी नहीं हुई अभी तक, यानी कि मे, तो यहाँ पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बूम होगा, बट वो हुआ नहीं, रिजल्ट्स अच्छे आए नहीं इतने। तो दैट्स ओनली प्रॉब्लम, बट आई वाज अगेन, एक्सपेक्टेशन ये थी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने देखना है, जब कंपनी इतनी जल्दी रैली करती है तो उसको वर्ड करा करो, राइट। तो चढ़ती रहे तब उसकी करेक्शन करो। और ये भी आप नोटिस करिएगा, स्मॉल कैप कंपनी है, इतनी अगर कोई रैली कर रहा है, इतनी रैली कर रहा है, एक एक महीने में डबल हो रहा है, तो वो फिर 30 में, वो तो 50% ही गिरते हैं। और ये आपके सामने सारी चीजें हैं, सारी कंपनी 50% गिरी हुई है, और यहीं पे ही लोग स्टक हो जाते हैं, सारी की सारी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, वेन एवर यूर बाइंग अ हाउस, राइट, आप समझिए कि मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, और मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतने पैसे में लेना चाहता हूँ, सामने वाला अगर देना चाहता हूँ ठीक है, नहीं देना चाहता तो मैं नहीं। और उसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखो, अगर ऐसी नॉर्मल रैलीज हैं, और उसके बाद जस्टिफाइड नहीं है। जस्टिफाइड का मतलब देखो, रैली में कोई दिक्कत नहीं है,
एक महीने में डबल होती है, होने दो, कोई टेंशन नहीं है। बट उसकी अर्निंग्स अगर डबल है ना, तब जैसे मरीन इलेक्ट्रिकल में अर्निंग्स डबल हुई थी, 5 से 12 करोड़ हुआ, आई एम हैप्पी। बट वो भाग भी 3 गुना गया था, आई एम हैप्पी, मैंने निकाल दिया। कहने का मतलब क्या, अगर अर्निंग्स डबल हो रही हैं देन इट इज जस्टिफाइड। बट अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं और आपका प्राइस भागे जा रहा है, नहीं समझ आता। समझ आता ही नहीं है, और ना समझना है। कोई समझाने ही बैठे ना, आपने समझना ही नहीं है। और अगेन मैं बताऊं, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आई हैव रिपीटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड, देन ऑल्सो लोग हर बार अटक जाते हैं। अब मैं कई कंपनीज में मैं आई एम स्टक, राइट, एज एज पर आर लैंग्वेज स्टक। पर मुझे डर नहीं है, मेरे को डर पता है किस कंपनी में लगता है, जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। जिस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं ना, और उसमें मैं 30% डाउन है, मुझे डर नहीं है। मुझे डर है कि अगर मैं किसी कंपनी में 10% डाउन हूँ, तो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए ना, मेरे को लगता है अब मैं फंस गया। क्योंकि ये ना हो कि ये डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है और अगले 2-3 क्वार्टर खराब जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये भागेगा ही नहीं। मैं आपको लिख के तरह नहीं भागेगा। मुझे डर लगता है खराब रिजल्ट से। मुझे अच्छे रिजल्ट पे तो 30% में एवरेज भी कर लेता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे डर लगता है जब कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं, राइट, या उसकी डी ग्रोथ, यानी कि कहीं का। अब दुआ मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मैं शक्ति पंप्स की बात कर रहा हूँ, कंपनी में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। बट अब क्या हो रहा है, अब कंपनी बड़ी तेजी से ग्रो करी है, ये देखो ना। इसने बीच में कहीं आप लगाओ कि कोई लेवल पे रुकी नहीं। यानी कि पहले 1 से 6 के बाद 15 आती, 25 आती, 40 आती, ये सीधा 6 से 45 और सीधा 90 है। लुक एट द ग्रोथ। नाउ द पॉइंट इज, क्या ये ग्रोथ को मेंटेन कर सकता है? इसी ग्रोथ को मेंटेन करने जा सकता है क्या? 100 करोड़ को 200 पे लेके जा सकता है? दैट्स अ चैलेंज। और इतना आसान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ, जो आपके लिए दोबारा बड़ा इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मैंने मिस कर दिया। अगर एक कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये तो अब 4 गुना आना चाहिए। बट उसका, उसमें एक ड्रॉबैक भी बहुत है, कि कंपनी के अगर रिजल्ट अगर 2 करोड़ से 10 करोड़ हो रहे हैं, राइट, तो आप कहेंगे कि 5 गुना होना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। बट यहाँ पे ना कहीं एक टाइम बम पे भी बैठ गया है। क्या ये 10 एक बार हुए हैं, कि ये कंसिस्टेंसी आएगी? ग्रोथ तो आई, दिख गई, बट ये क्या ग्रोथ वन टाइम थी, या ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है? तो उसको बार बार डिलीवर करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, लोग एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स वांट टू बी वेरी श्योर कि यार ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है कि नहीं। जैसे अब इसके अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ थी, ये देखो, अब देखो यहाँ पे इसे भागना शुरू कर दिया। वन टाइम इज फाइन, बट यू हैव टू शो कंसिस्टेंट ग्रोथ। और उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एक एग्जांपल आपके लिए, ये 2022 की गेम है इसकी। ये कंपनी भी मैडनेस वाली रैली कर रहा था एक टाइम पे। ये देखो आप, देख रहे हैं आप, ये कंपनी में, ये देख रहे हैं, 2500 से 7000 गया था विद इन नो टाइम, राइट। उसके बाद आप देखो आज हाफ पे बैठा है। और इसका मैं भेजता हूँ, मैंने इसमें एग्जिट कब किया था मैं बताता हूँ, राइट। और आप खुद बताइए इसमें एग्जिट कब करना चाहिए, सिंपल। आप बताइए एग्जिट कहाँ करना चाहिए। इसके पहले के रिजल्ट तो देखें हम, 56, 110, 157, 164 का एग्जिट करो, बताओ। यहाँ से डी ग्रोथ आनी शुरू हुई, उसके बाद डी ग्रोथ ही है, राइट। 56 से 110, ये बिल्कुल वैसा है जैसे शक्ति पंप्स ने किया था। 56 से 110, 110 से 157, आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा होगा 110 से 157, 57 नहीं है, 50% है। 50% एक क्वार्टर में ग्रोथ है, राइट। अब नॉर्मल ग्रोथ होती है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डबल 100% ग्रोथ है, यहाँ पे 50% ग्रोथ है। और अगर आप 2 क्वार्टर में देखेंगे कितनी सुपर ग्रोथ करी है, ये ग्रो ऐसे कर रहा था, तो रिटर्न्स भी आए। उसके बाद जब नहीं आया, तो कंपनी वापस डाउन, सिंपल, राइट। बट यहाँ पे जब कंपनी ऐसे ग्रो कर रही होती है ना, तो थोड़ा स्केप्टिकल भी हो जाना चाहिए, क्या ये ग्रो मेंटेन कर पाएगा, क्या ये ग्रोथ मेंटेन हो पाएगी, ये बात है। तो ये भी चीज आपने देखनी है। अब जैसे दीपक नाइट्राइट है, क्या चपेट पड़े हैं इसको, देखो आप, परसों 20% गिरा, बिल्कुल देखो आप। कंपनी कोई खराब नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर अभी भी देखोगे, इस बार का 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 3 महीने में 100 करोड़। 100 करोड़ कोई कमाता है 3 महीने में? कंपनी कमा रही है, बट 20% गिर गया। प्रॉफिटेबल कंपनी है, 100 करोड़। तो कितनी कंपनी, जो हम छोटी कंपनी की बात करते हैं, 2-2 करोड़ का प्रॉफिट नहीं होता, 100 करोड़ का क्वार्टर। बट कहने का मतलब क्या है, आज में ग्रोथ नहीं है। जो इसको प्राइस मिलना था आज तक का, वो मिल चुका है। वी आर गिवन द प्राइस। अगर आपने आज 100 करोड़ करते हो, उसका प्राइस आपको मिल चुका है, राइट। अगर आपको यहां से आगे का प्राइस चाहिए, अगर आपको 2000 पहुंचना है या 2500 पहुंचना है, तो आपको आज डिलीवरी देनी पड़ेगी। आज आपको और अच्छा करना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट। सो
स्टॉक मार्केट अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज ग्रोथ। एंड इस मार्केट में वैल्यूएशन आर वेरी चीप, ऑलमोस्ट 70% कंपनीज गिर चुकी हैं, बट अभी भी कई कंपनीज हैं इनका वैल्यूएशन काफी ज्यादा था। 300 का पी पहुंच गया था। 300 के पी का भी अगर आप 70% भी निकालोगे ना, अभी भी 90 के पी पे है। जैसे ईटोई की बात करते हैं, आज भी 100 का पी है, 70% गिर गया। राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक शेयर पड़ा है, लिया ही नहीं जाता। इतने हाई पी पे स्टॉक नहीं लिया जाता, और ग्रोथ भी नहीं है। इस बार तो बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिखाई। ये देखो, ना सेल्स में ग्रोथ, ना प्रॉफिट में ग्रोथ है। ये तो अदर इनकम है, देखो 13 करोड़ तो अदर इनकम है, कुछ है ही नहीं। आप 300 का पी लेके चल रहे हो, 400 का पी लेके चल रहे हो, आप ग्रोथ नहीं दिखा रहे हो यार। कैसे जस्टिफाई करोगे आप? तो इतने हाई पी में ग्रोथ नहीं आएगी तो पिटाई तो होगी। राइट। आज उसकी बात देख लो, आज पीटीसी भी गिरा है, अच्छा खासा पिटाई हुई है इसकी। क्यों हुई है? 350 का पी पे चलता है कंपनी। राइट। हाँ देखो, ग्रोथ नहीं आ रही, पिटाई होगी। तो कहने का मतलब ये है, अब आप समझ जाओ, आपका पैसा है, आपने सही जगह इन्वेस्ट करना है। बहुत ऑप्शंस हैं। अच्छे दाम पे कोई घर मिलता है, घर खरीदिए। अच्छे दाम पे अगर कोई खरीदने आ रहा है, तो अच्छे सेलर भी बन जाइए। आप रेडी हो कि अगर 3 महीने में कोई कह रहा है कि मैं आपका डबल देने की रेडी हूँ आपको, यार ठीक है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 3 महीने में डबल हो रहा है, मेरे को 3 महीने में आई एम हैप्पी। राइट। तो कहने का मतलब क्या है, बट दोबारा समझिए, 3 महीने में डबल 4 गुना भी हो सकता है 3 महीने में, बट अगर आपने अंडर वैल्यूड कर लिया, अगर आपने एक प्राइस ऐसा लिया है जो कि उसका घर वैसा ही प्राइस था, अगर तब डबल हो रहा है तो बेचिए। बट अगर आपको कोई डिस्ट्रेस सेल मिली है, डिस्ट्रेस सेल यानी 7 के पी पे उठाया है, जैसे आज मैंने कल कौन सी बताई थी आपको, अशोक बिल्डकॉन। राइट। 4 के पी पे मिल रहा है। अगर ये कंपनी 5 गुना भी हो जाएगी ना, मुझे टेंशन नहीं होगी, यहाँ से भी 20 का पी होगा, 20 का पी हो जाएगा इसके अंदर, 5 गुना यहाँ से होता है तो हम हैप्पी। राइट। 5,800 करोड़ की कंपनी है। राइट। और अगर मैं इसी के लेवल पे और बात करूं बाकी कंपनीज की, अगर इसके रिजल्ट भी इस बार काफी अच्छे आए हैं, देखेंगे अगर आप। राइट। रिजल्ट अच्छे हैं, सेल्स अच्छी हैं, 4 का पी पे चल रहा है। अब 50% गिरेगा ना, तब जाके इसका 2 का पी होगा। 50% अगर यहाँ से गिरेगा, तो कहने का मतलब कि अगर इसी के सेक्टर की बाकी कंपनीज अगर आप देखेंगे, तो वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ, बट 4 के पी पे कोई भी नहीं है, देखो ना, सारी कंपनी 20-30 के पी पे चल रही है। तो यहां से अगर आप इस पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये मेरे को 5 गुना दे सकता है, तो दे सकता है। राइट, दे सकता है। बट आप वो कल दे दें, नहीं, ऐसा नहीं है कि कल ही होगा। बट हाँ, 4 का पी वाली कंपनी, देखो, अच्छे काम कर रही है, अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, पर 4 का पी मिल रहा है, तो हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट। तो आपने, मैंने कहा ना, बड़े सारे घर हैं खरीदने के लिए, आपके पास पैसा पड़ा है। राइट। अब आपने देखना है कि मेरे को कौन सा घर खरीदना है। मुझे कौन सा घर खरीदना है यार, मुझे एक अच्छा घर मिल रहा है। राइट। कंपनी तो अच्छी है, कंपनी बाकी भी अच्छी है। राइट। एजी इंफ्रा भी अच्छी है, बाकी कंपनी भी अच्छी है, सारी अच्छी पी पे मिल रही है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे अंडर वैल्यूड मिल रहा है। बाकी कंपनीज इसी सेक्टर यानी इसी बिल्डिंग में, राइट, सारे घर 1-1 करोड़ के हैं, ये घर जो है मेरे को 25 लाख में मिल रहा है। डिस्ट्रेस सेल है, तो मैं 25 लाख उड़ाऊंगा, हाँ, और बेचूंगा 1 करोड़ में, 4 4 गुना पैसे कमा लूंगा। तो आपने अब ऐसे सोचना है, यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, यू आर गोइंग टू बाइंग अ हाउस। सो अंडरस्टैंड कि मेरे को घर खरीदना है, तो मैं उसकी अच्छी वैल्यू लूं, निचोड़ूं, और फिर मैं उसको महंगा बेचूं। आप क्या कर रहे हैं, आप महंगा बेच खरीद रहे हैं और सस्ता बेचने के रेडी बैठे हैं। आपका पैसा है, उसको वैल्यू करिए, अच्छी शॉपिंग करिए, अच्छी कंपनी ढूंढिए, ग्रोथ वाली कंपनी ढूंढिए। और दोबारा बता रहा हूं, चाहे 4 का पी हो, चाहे 5 का पी हो, चाहे 10 का पी हो, ग्रोथ नहीं है तो वो नहीं भागेगा, ग्रोथ तो चाहिए। राइट। ग्रोथ होगी तो 4 का पी तभी वो तभी भागेगा। इन्वेस्टर को पैसा बनाना है, उनको पता है ग्रोथ कंपनी में ही वो पैसा डालेंगे। तो पैसा तो ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। राइट। और इस मार्केट में बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है, तो यू शुड डेफिनेटली डू सम शॉपिंग। अच्छी अच्छी कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पे आ गए, एंड आई थिंक यू कैन डू इट, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? और मुझे क्या क्या बातें करनी थी, बातें तो बहुत सारी करनी थी यार, मैंने नोट्स नहीं बनाए। एक मिनट। लेट मी बाइंग, वैल्यूएशन पे बहुत फोकस करना है। बाइंग और एग्जिट एंट्री मैंने आपको बता दी है।
एग्जिट एंट्री पे फोकस करा करो। और अगर आपको कंपनी, हाँ, और अगर आपको कंपनी बहुत पसंद है और आपको लग रहा है मिस होगी, मैं आपको तो KRN हीट एक्सचेंजर, मेरे मेरे पास अभी भी एक शेयर नहीं लिया जाता है यार। ये बताओ, खरीदा ही नहीं जाता। 100% आपको मैं इसमें 100%। 124 का पी है अब तो, इसमें देखो करेक्शन में आ गई है 20-25%। अब मैं इसे पहले इंस्टॉलमेंट डाल सकता हूँ, बट 124 का पी समझ नहीं आ रहा। कहने का मतलब आज मैं इसको खरीद लेता हूँ 124 का पी पे। कहने का मतलब क्या है, क्या यहां से अगर ये डबल होता है तो 250 के पी पे जाएगा ये, 250 के पी पे। तो क्या मुझे इस पी पे खरीदना चाहिए? तो मुझे नहीं समझ में आता। और हो सकता है शायद 250 में चला भी जाए, पर मुझे नहीं खरीदना, रिस्क है, मेरे को लेना ही नहीं। और ग्रोथ भी नहीं दिख रही, राइट? कंपनी की अर्निंग्स में इतनी कोई मेरे को खास ग्रोथ नहीं दिखी। एक चीज बड़ी अच्छी है, कंपनी बहुत, यानी कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू करी है और 7 साल में लिस्टेड हो गई है कंपनी। 2018 में शुरू की थी इन्होंने, 25 में स्टॉक मार्केट पे आ गई है, एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो एक वैसे देखा जाए तो अच्छा है, बट मुझे अभी थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट? और अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि HVAC में है, ये एयर कंडीशन में है, AC का चल रहा है तो हाँ। बट मेरे को अभी इतना समझ नहीं आ रहा, आई बी ऑनेस्ट, तो मैं अभी नहीं लेना चाहूंगा, राइट? एक शेयर है मेरे पास, एक में मैं खुश हूँ, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोले टिप आ जाए कि मैंने लेना है, नहीं लेना। अपने रूल्स बनाओ, राइट? अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ, भैया मेरे को तो नहीं लेना। और अगर ये लूंगा तो मैं, अगर ये 10% और गिर जाएगा, वैल्यूएशन तब भी ज्यादा है, बट क्योंकि पूरे सेक्टर में ही वैल्यूएशन ज्यादा है, जितने भी AC वाली कंपनी है सब में वैल्यूएशन ज्यादा है, सबका 100 का पी है, PGEL, एम्बर वेम्बर, ईपैक, सबका ही वैल्यूएशन ज्यादा है। तो हाँ, क्योंकि सबका ही सेम सेक्टर है, सब में वही वैल्यू, यानी एक घर में, यानी एक बिल्डिंग में सबके घर 1-1 करोड़ के ही हैं। तो ठीक है, अब मुझे 30% डिस्काउंट मिला तो मैं शायद उठा लूँ। अब 25% मेरे को मिल रहा है, तो शायद मैं, 25 नहीं, 20 ही है अभी तो, 20-21% ही है। तो ठीक है, मैं देख सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने प्राइस बांधो कि भैया मेरे को तो इस प्राइस पे लूंगा मैं। तो प्राइस डिफाइन करो कि भैया ये, और अगेन, जब आप लेते भी हो ना, बल्क बाइंग नहीं करनी है। नो बडी नोज द बॉटम। और स्मॉल कैप में तो मैं हमेशा बोलता हूँ 50% नॉर्मल है करेक्शन, ऐसी हो जाती है। ये तो मार्केट गिरा हुआ है, राइट? मार्केट नहीं भी गिरता तब भी एक बैड रिजल्ट पे करेक्शन आ जाए 50%, ये हमने देखा हुआ है। बुल मार्केट में भी बड़ी सारी स्मॉल कैप थी जो 50% डाउन थी। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा हुआ है, तो स्मॉल कैप में तो वैसे ही 50% डाउन आ जाता है, राइट? अगर आप देखेंगे सबका पी रेशो इतना ही चल रहा है। सो ठीक है यार, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे से नहीं खरीदा जाता, राइट? आजाद मैंने लिया हुआ है, बट आजाद भी मैं 2 बार स्विंग ट्रेड लिया हुआ है। बल्क बाइंग मेरे से नहीं होती, इस पी पे बल्क बाइंग नहीं होती मेरे से, राइट? बल्क बाइंग करूंगा तो मेरे को पी थोड़ा और सस्ता चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारी है मेरे पास। तो क्यों लेना मेरे को, राइट? कंपनी बहुत अच्छी है, अगर इसकी अगर ग्रोथ वैसी हो गई, आपकी शक्ति बम जैसी, राइट, तो देन आई एम रेडी टू बाय। और इसमें मैं बहुत बड़ा पैसा डाल सकता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है ये कंपनी, राइट? 95 के पी पे मिल रही है। और अभी ये अच्छी खासी गिरी हुई है, देखो ना, ये 2000 पे चला गया था, देखो अब तो ऑलमोस्ट 40% डाउन है। तो 40% डाउन है तो आई कैन बाय। तो मुझे ठीक लगती है, 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो ओके, आई एम रेडी टू बाय। तो ये चीजें अब आपने ना अपने से डिफाइन करना है कि भैया मेरी बाइंग स्ट्रैटेजी होगी, अच्छा डिस्काउंट होगा, हाई पी स्टॉक को मैं लूंगा, अगर कंपनी अच्छी है ठीक है ले लूंगा, बड़ा बल्क बाइंग नहीं करूंगा, इतना लूंगा कि मैं उसको एवरेज हमेशा कर पाऊँ, राइट? अब हाई पी में देखो, हाई पी तभी मिलता है जब कंपनी में ग्रोथ होती है। तो आप ऐसा मिस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रोथ है, पैसा भी वहीं बनेगा। तो ऐसा, बट ऐसा मत करो कि सभी लगा दो। तो ऐसा करो, हाई पी स्टॉक में मैं लूंगा, बट हाँ मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर वो गिरती है तो मैं एवरेज कर पाऊँ, राइट? अब केन्स आपको कभी भी, केन्स कभी मिला ही नहीं हमको, कभी बोले 20 के पी पे कभी आए नहीं, राइट? आज 50% गिरने के बाद भी वो 100 के पी पे चल रहा है। मेरे को 100 के पी पे 50% गिर चुका है, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को 20 के पी पे मिलेगा, तो बड़ा मुश्किल है, राइट? एक टाइम तो था, देखो, मार्केट में ये आया ही 80 के पी पे था, एक बार इतनी अच्छी अर्निंग्स आई थी, उसके बाद ये 60 पे गया था, तो कभी गया ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है 20 के पी में मिलेगा, नहीं, है ही नहीं, डिमांड बहुत है, राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ कि नहीं यार 20 के पी, तो शायद मिस ही हो जाएगा आपसे। डिक्सन आज तक नहीं आया, राइट? डिक्सन अगर आप देखोगे, डिक्सन कभी भी आपको 100 से पी कम मिलना ही नहीं, हमेशा ही एक हाई पी पे चलता है। आज अगेन इतना गिरने के बाद, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि एक मोनोपोली स्टॉक है, एक ग्रोइंग सेक्टर है, वो तो आपको एक अच्छे पी पे ही मिलेगा। ये देखो, कोविड के बाद
अच्छा, कोविड से पहले भी कोई सस्ता ही हो? कोविड से पहले तो मार्केट वैसे भी सस्ती चलती थी, उसके बाद तो काफी महंगी होगी मार्केट। बट आप देखोगे जो चालू, ये तो चल रहा है 100 के ऊपर है। तो कहने का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर देखो, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट अभी 8% पेनिट्रेशन है और 100% है, तो इतना बड़ा मार्केट है, ये आने वाले 20 साल तक चलता रहेगा, इनकी ग्रोथ 20 साल तक है। स्मार्टफोन की यूजेज बढ़ती रहेगी। तो कहने का मतलब क्या, आप ये देखो किस सेक्टर में काम करते हो, इस सेक्टर में ग्रोथ आने वाले टाइम में और बढ़ने ही वाली है। और वो भी कितने परसेंटेज से, अगर बढ़ेगी तो फिर इनको हमेशा मोनोपोली मिलेगी, तो प्रीमियम रहेगा इनका। तो आप ये समझिए, अब जैसे एशियन पेंट्स है, हमेशा इसने प्रीमियम लिया है। आज क्यों टेंशन हो गया इसको? जब से बिरला आया है, राइट? नहीं तो ये 100 के पी पे चलता था ये भी। आज बेचारा परेशान चल रहा है, नहीं तो वैसे तो ये 100 के पी पे भी चलता था। देखो आप, 100 के पी पे चलता। अब तो ये करेक्शन आई है क्योंकि मार्केट में, तो इसमें रिजल्ट्स में थोड़ी, जब से बिरला वापस आया है तब से दिक्कत आई है उसको। बट एनीवेज, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हाई पी स्टॉक्स में मिस भी नहीं कर सकते, ग्रोथ है तो धीरे धीरे लो, इंस्टॉलमेंट्स पे लो। जब अच्छी करेक्शन मिलती है 40%, अब देखो केन्स कितना भी गिरा, 50% गिरा है, गुड है, राइट? आजाद है गिरा है, अब 40% गिर गया, अब तो आप थोड़ा अच्छी बाइंग कर सकते हो, राइट? इतनी अच्छी कंपनी 70-70% नहीं गिरनी चाहिए। गिर तो कुछ भी सकता है, ई टू भी गिर गया, वो तो कुछ भी सकता है। बट कहने का मतलब क्या है कि हाई पी स्टॉक में थोड़ा मार्जिन रखा करो कि हाँ मैं एवरेज कर पाऊँ, राइट? बल्क में मत बैंक। बट अगर लो पी स्टॉक है बट ग्रोथ अच्छी है, आपको दिख रहा है कंपनी ग्रो कर रही है, तो वहां पे आप थोड़ी अच्छी बाइंग कर सकते हो। बट मैं हमेशा बोलूंगा कि बल्क बाइंग कभी, मैं हमेशा बोलता हूँ बल्क बाइंग नहीं करनी चाहिए। ये स्टॉक मार्केट है, नो बडी नोज द बॉटम, और कुछ नहीं पता। कल चाइना वॉर कर जाए ताइवान के साथ, कुछ भी हो सकता है, हमारे हाथ में ही नहीं है, राइट? अभी हमारे हमारे हाथ में तो ना, ट्रम्प आया, ट्रम्प तो आ गया, अब ट्रम्प ने कुछ ना कुछ बोले जा रहा है, अब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट टैक्स जो ऊपर नीचे करती है हमारे, हम गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट करती है टैक्स ऊपर नीचे। आरबीआई के पास है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई डिसाइड करता है कि हमने रेट हाइक करना है कि नहीं करना है। तो जब आपके हाथ में ये सब कुछ नहीं है, तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो? तो आपको बस ये है, आप अच्छी कंपनी ढूंढो, मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे होंगे तो आपका पैसा बनेगा, अच्छे नहीं होंगे तो थोड़ी करेक्शन आएगी, बट अगर कंपनी अच्छी है पैसा बन जाएगा, राइट? तो बट क्या होता है कि जब कंपनी 30-40% गिर जाती है, स्मॉल कैप तो 30-40% गिर जाती है, तो हमेशा एक बफर रखा करो कि मैं एवरेज कर पाऊँ उसको वापस, मैं कहीं ना कहीं 40% से उसको 20% तो ला पाऊँ, 15 तो ला पाऊँ, मेरी -15 दिखे कि अगर एक रैली है तो वापस में करेक्शन मेरी पॉजिटिव तो हो जाए। तो इसलिए थोड़ा बफर रखा करो, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। गाइस, एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। हैरी जी। तो मेरे ना दो क्वेश्चंस हैं फंडामेंटली। फर्स्ट है कि जैसे आप कहते हो कि कंपनी मान लो डबल होगी यहाँ से, हाँ है ना? तो पीई भी डबल हो गया। सो हाँ हाँ। अगर मान लो कि जैसे शेयर प्राइस 100 से 200 हो गया, और मान लो हमारा जैसे जो उसका रिजल्ट है या जो हमारा प्रॉफिट आया है वो हम्म भी हमारा लाइक 50% बढ़ गया उस क्वार्टर में, तो हम्म पीई हमारा काइंड ऑफ उस टाइम बैलेंस मैनेज नहीं हो जाएगा? पीई रादर देन बीइंग डबल उस टाइम कम नहीं होगा? हम्म। सर पॉइंट वो है नहीं ना? है, तो बट अगर वो डबल ओके। हो चुका है, राइट? अगर वो हम्म। स्टॉक डबल हो चुका है तो आप ये लगाओ कि कहीं ना कहीं पूरे एक साल का पैसा बना चुका है आपका, राइट? ओके। उसको 4 क्वार्टर में बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो ये है कि अगर बड़ी जल्दी रिटर्न्स बन जाते हैं और अगर पी रेशियो वापस सेटल हो जाता है, देन इट्स फाइन। मैं देखो प्रॉफिट बुकिंग, ये नहीं कह रहा प्रॉफिट बुकिंग करो। आज मैंने कहा ना, मरीन में अगर मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी की होती, मैं आज भी पॉजिटिव था, मैंने 111 कप बाई है, राइट? हम्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में क्या है कि ठीक है फिर होल्ड करो। पॉइंट क्या है ना कि लोग पैनिक बड़ी जल्दी कर जाते हैं। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपको, जैसे पारस डिफेंस है, आज भी उस प्राइस पे नहीं आया है, मैंने 700 पे लिया था, आज वो 1600 पे गया वापस, आज अभी भी 900 पे चल रहा है। तो मैं मेरा देख, 1000 रुपये बाइक था, 1500 आके हम नीचे आ गए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो नीचे आया था तो बुरा लगता है, अरे यार बुक कर लेता तो। राइट। तो मैं इसलिए हम्म। कह रहा हूँ, ये आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि अगर आप बुक करना चाहते हैं और अगर आपको लग रहा है वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तब आप बुक कर सकते हो। और पूरा मत करो, हाफ कर लो, अपनी कैपिटल निकाल लो, सबने हमने पर राइट। मैं सो आपको मोटा बता रहा हूँ यहाँ पे कर सकते हो अगर आप। राइट। सो मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर डबल भी हो गया और लेट्स से अगर ग्रोथ उस लेवल पे है, ये सेटल हो रहा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन हाँ हाँ, फिर भी देखो, रह सकते हो। ये राइट। अगर पीई सेटल हो रहा है ना तो डरना ही नहीं है, राइट। तब तो रहना ही है। राइट। बट कहने का डेफिनेट। मतलब ये है कि वी डोंट नो द रिजल्ट्स। हम देखो इनसाइडर ट्रेडिंग तो हमारे ट्रू। पास अंदर की न्यूज़ तो है नहीं, रिजल्ट कैसे आएंगे। हम प्रिडिक्ट कर सकते हम्म। हैं, हम पिछले ऑर्डर्स देख बिल्कुल। सकते हैं, ऑर्डर्स के बेसिस पे हम एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि आना चाहिए। अब जो प्रीमियर एक्सप्लोजर हाँ। से एस्टिमेशन लगाई थी, नहीं आया, गिर गया। बट एस्टिमेशन वाली गॉट। ठीक थी, अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 1100 करोड़ के ऑर्डर मिले थे। सिमिलरली हमने टीना रबर के बारे में सोचा था क्योंकि रिसाइकल बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, बट यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ नहीं दिखाई है। इनफैक्ट वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, उन्होंने प्लांट भी साउथ अफ्रीका में प्लांट भी लगाया है, बट वो अभी शुरू नहीं हुआ, वो नहीं है। तो इसलिए बस बात ये है, पर ओवरऑल सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक गॉट एक, इट। मतलब
क्या कह रहे हो? मतलब अंडरलाइन एक तरीके से ये बात हुई कि मान लो अगर आपको, अगर वो कंपनी बहुत जल्दी इस क्वार्टर में बढ़ गई है हम्म। और काइंड ऑफ अगर अभी रिजल्ट आना है, तो काइंड हम्म। ऑफ आप उसको पहले ही बुक कर सकते हो, देयर हाई चांसेस कि अगर रिजल्ट उतना अच्छा ना है तो नीचे गिर सकता है वो, तो पी ही बिल्कुल काइंड ऑफ और ऊपर चला जाएगा, अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगी, राइट? बिल्कुल एक बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। गॉट इट। और एक दूसरा था और एक वैसे भी स्टॉक के बारे। वैसे भी अगर आप हाँ जी, अगर हाँ आप जी। देखोगे किसी भी, अगर आप म्यूचुअल फंड्स का भी है, आप म्यूचुअल फंड्स की ना बाइंग को ऑब्जर्व करा करो। आप शायद मोर ही गॉट इट। देखते हो, बड़ी ऑब्जर्व करता हूँ क्लोजली कि बाइंग कैसे करते हैं। इनकी बाइंग और सेलिंग हम्म। को क्लोज करा करो। अगर आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, आप सिर्फ देखते हो कि कितने डीआईज और एफआईज आए हैं, राइट? मैं देखता हूँ कि कितने डीआईज एफआईज कब निकले हैं। अगर आप देखोगे, इसको देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे बाइंग करी, राइट? राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल दिख रहा होगा, बट यहाँ पे निकल गए थे ये, हम्म। दिसंबर में निकल गए थे, क्योंकि रिटर्न्स बन, और देखो दिसंबर में निकले हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे इतने कम कर दिया उन्होंने। और डीआईएस तो पूरा ही निकल राइट। गया, 3.6, हम्म। 3.1, और ये जीरो कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि राइट। एक महीने के अंदर 3 गुना हो गया। गॉट इट। जहां पे एक महीने में 3 गुना हो गया, म्यूचुअल फंड कहता है यार राइट। मेरा ऐसा बन गया ना, मैं तो 3 साल में सोच रहा था 2 गुना होगा, ये तो एक ही महीने हो गया, तो मैंने कहा। राइट। आप एक राइट। आप एक स्टॉक में एक एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हो कि मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये 1 साल में 50% दे दे। अगर आपका ट्रू। एक महीने में वो 3 गुना हो गया, मेरा तो एक्सपेक्टेशन पहले ही हो गया, तो मैं उस पैसे को कहीं और लगा देता हूँ। बिल्कुल। जैसे डिफेंस का बीच में आने लग गया था कि भाई 4 साल का पैसा एक बार में दे दिया, आप करने को बुक, मतलब मैंने ये लाइन बहुत सुनी थी उस टाइम, बट मैंने बुक नहीं बात किया। बात वही है ना, देखो, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन रखनी है, और उस एक्सपेक्टेशन अगर आपकी वो टाइम से पहले पूरी हो रही है, बात खत्म है यार। अब राइट। पॉइंट क्या है कि हमारा लाल, अरे ये तो और भाग गया और भाग गया, मैं कह रहा हूँ भागेगा, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई, आपका एक टारगेट, ठीक है, मेरा काम हो गया, ट्रू। हम्म। सिंपल। मैं अपने आप बिल्कुल। को और कंफ्यूज कर रहा हूँ चीजों को लेके, मैं अपने आप को ही कंफ्यूज करे जा रहा हूँ, मैं और ले रहा हूँ। देखो लालच तो ऐसा स्टॉक मार्केट में है तो नहीं, या तो फिर हम्म। ओके हो, क्योंकि स्मॉल कैप में ना 50% करेक्शन, 50% नॉर्मल आती है यहाँ पे। मेक सेंस। ठीक है, हम्म। तो अगर आप इसको देखोगे, देखो मनी, आप कोई भी कंपनी देखो, ये कंपनियां ऐसे ही करती हैं। तो आप देखो सबके ना टाइम के साथ रिटर्न्स देखे जाते हैं। रिटर्न्स तो एफडी में भी आते हैं ना। राइट। तो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे तो है ही नहीं, बट ओवरऑल आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कंपनीज क्या करती हैं। और ऐसा नहीं है, गलत नहीं जाता, अब जेन की बात करता हूँ मैं। अब जेन हम्म। देखो, एफ आई एस और डीएस अब आए हैं इस क्वार्टर में, उनकी तो बच गई। देखो आप, 60% डाउन है, इनकी तो एंट्री अब हुई है। कहाँ निकलेंगे ये लोग? मैंने खुद लाग डाला था, फिर अभी जब गिरी तब डाला, फिर 20% चला गया मैं। थोड़ा सा रखा हुआ है मैंने कि अगर और गिरेगा तो। बट आप ये देखो ना, आपकी वैल्यूएशन देखो ना कितनी थी, आज 45 पे आई अभी है। भी, अभी 45 है। हाँ, तो वही है, ये कम से कम ये 120 पे चल रहा था नॉर्मल। राइट। हाँ, उतना था, उसके आस ज्यादा ही था। तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि क्या इस वैल्यूएशन में आपने खरीदना नहीं खरीदना, बात ये है। हम्म। रूल्स बनाओ ना अपने मेक लिए, सेंस। मैं 100 से पी पे ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा। 100 के पी पे मेक सेंस। मैं लेना चाहता हूँ, अच्छी कंपनी है, बट मैं ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, खत्म बात। गॉट इट। हम्म। और एक ये कंपनी का रिगार्डिंग काइंड ऑफ मेरे को पूछना था, मतलब ये एक मोनोपली लगा मेरे को, लाइक इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, आई गेस अभी आईपीओ आया था, मैंने इसको लाइक हफ्ता पहले ही डिस्कवर किया था, मेरे को लगता है कि काइंड ऑफ यूनिक बिजनेस है, जैसे बीसी है, क्या है, हाँ हाँ, दो मैंने मैं ज्यादा जानता स्टडी हूँ नहीं उनको। की है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मेरे पास राइट। आया राइट। था, उन्होंने कहा था कि आईपीओ ले लो हमारा, तो मैंने लिया नहीं था। तो मैं ओके। वो प्री आईपीओ के लिए भी आया था, मैं कहा मेरे को नहीं लेना, तो लिया नहीं था। अच्छा। तो उनसे तो मैं ओके। मीटिंग करा लूँगा, वो टेंशन नहीं है, वैसे तो मैं जानता हूँ काफी। अभी तो आया उनका आईपीओ, 1 महीने 2 महीने पहले ही आया। मतलब मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया, मेरे को यूनिक लगा और काफी आरओसी और वो काफी सही था, नहीं तो नहीं, मेरे मैं को जानता लगा। हूँ, मैं इनसे थोड़ा पता करवा के बताता हूँ, इनको तो मैं जानता हूँ। श्योर, श्योर, श्योर। चलो। ठीक है, थैंक ठीक है, ठीक है। थैंक यू। यू। ओके। रविंद्र जी, रविंद्र जी नहीं है? गुरनीक जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर सोलेक्स के बारे में बताओ कुछ। सोलेक्स में यार अब देखो, दिक्कत तो नहीं है, बट ये है, सब परेशान कर रहे हैं, स्टॉक बस यही है, वैसे तो अभी एक्सपेंशन भी आई है, नई फैक्ट्री भी लगाई है इन्होंने। जैसे प्रमोटर ने स्टेक कम किया है इसमें तो। प्रमोटर ने स्टेक नहीं, वो नहीं है, अगर आप देखोगे ना, वो आए हैं इसमें, उनको दिया है, बेसिकली प्रेफरेंशियल राउंड हुआ था ना, उसमें आए थे लोग। ओके। अगर आप देखोगे,
इसमें तो काफी लोग आए हैं अभी इस बार उल्टा। कौन कौन आया है? इनफैक्ट वो भी आए थे आपके। आशीष। नहीं, आशीष जी नहीं आए थे, वो आए थे फारूक पटेल। बट कंपनी तो अच्छी है यार, अभी एक्सपेंशन भी किया देखो ना, अभी तो आया था ये तो, हाँ ये तो अभी नया प्लांट भी लगाया है। हाँ, ये तो वैलेंटाइन बांट रहे हैं, नहीं वैलेंटाइन पे हेलमेट दे रहे हैं। हेलमेट भी नहीं चाहिए भाई, पैसा चाहिए पैसा। एक मिनट, ये देखो ये रहा। ओके 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 ओके। कंपनी तो दिक्कत नहीं है, मैंने भी ले रखा है। मैं वापस इसमें अच्छे पैसे, मैंने एक बार बुक भी कर लिया था, अभी दोबारा मैं पता नहीं क्या होगा, बस सारे नेगेटिव हो गए हैं एक बार। होल्ड ही करे सर। हाँ होल्ड करें, होल्ड। हाँ हाँ, अरे अच्छी है। अच्छी सोलर सेल की सारी कंपनी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलो। दीपांशु जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। बताइए जी। सर मुझे वेबसोल का पूछना था। अच्छी है एक्चुअली तो वो दिक्कत मैंने, नहीं है क्या? हाँ दिक्कत कुछ नहीं है, वो मैंने एक्चुअली रिजल्ट से पहले लिया था, क्योंकि वो आपने एक बार वो डाला था ना उसका। मैंने भी लिया था, मैं तो पता कितना प्रॉफिट में था, सारा चला गया मेरा प्रॉफिट। मैं भी पहले प्रॉफिट में था, जब एवरेज किया तो वो 1400 पे पहुंच गया, और अब 1100 पे आ गया वो। नहीं नहीं, अब तो आप लगाओ कि आपके डीआईएस वगैरह एफआईएस वगैरह आ रहे हैं इसमें, कंपनी में काफी डिमांड हो रही है कंपनी की। तो मुझे ये पूछना था कि एवरेज इसको मतलब कब कर सकते हैं एक थोड़ा तरीके से। रुको, थोड़ा रुको, जैसे अच्छा। चढ़ती ट्रेन में ही चढ़ते वैसे उतरती ट्रेन में भी नहीं हाँ चढ़ते। हाँ, बस वही वही मुझे सेटल थोड़ा। होने दो, सेटल होने दो, शांत होने दो थोड़ा। ठीक है सर, ठीक है ओके। ना? मुझे भी हाँ इसके बारे में गौतम जी। हाय सर। ये बस एजीआई ग्रीन पैक के बारे में पूछना था। आई वाज डूइंग सम स्टडीज एंड दे आर आल्सो ग्रोइंग फास्ट। उनका पी भी करेक्ट होगा, काफी नहीं, अच्छा वेरी है। गुड कंपनी, बट रिसेंटली दे फेल बाय ऑलमोस्ट 20% बिकॉज ऑफ अ रीजन। इन्होंने कुछ वो करना था, इनको अप्रूवल नहीं मिला था हाई कोर्ट से। ओके। इफ यू आर अवेयर। नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट आपको एक्चुअली। सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये देखो, अभी हाई कोर्ट से ना इनको एक्विजिशन कर रहे थे, बट इनको अप्रूवल नहीं आया। ये देखो, अच्छा, ये देखो, ये सुप्रीम कोर्ट से रूल्स अगेंस्ट इट। बट इज इट स्टिल अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑल वेरी द गुड नंबर्स कंपनी, आर ऑल इनफैक्ट फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क। फंडामेंटल्स आर ऑल गुड। ये देखो, अगर आप ये एक्विजिशन कर रहे थे, ओके और बट इनको अप्रूवल नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से, तो इसलिए उसी दिन 20% डाउन हुआ था। वैसे ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बट इस वजह से गिरी थी। ओके ओके ओके। बिकॉज इसकी जो दूसरी कंपनी हिंडवेयर के साथ अलग हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने काफी ग्रो किया। सो आई वाज हाँ हाँ हाँ। ऑब्जर्विंग दिस कंपनी फॉर नहीं, माय डिसेंट। फ्रेंड वर्क्स फॉर दिस कंपनी, आई मैं थोड़ा पता भी करता हूँ क्या चल रहा है अंदर। ठीक है सर, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। नीलेश जी। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। बताइए सर, मुझे मरीन इलेक्ट्रिकल के बारे में पूछना था। बताइए। बहुत ही पिट चुका है ये शेयर एक्चुअली। यार, अरे फंडामेंटली तो बहुत अच्छी है कंपनी, बट सब पिटे हैं, कौन सा नहीं पिटा बताओ ना। जी जी। आप कोई इस टाइम पे कोई भी खरीदते हैं ना, मरीन छोड़ो, आप कोई भी ले, सब में पिटाई हुई है, किसकी पिटाई नहीं हुई है? राइट राइट। जब सर, पूरा मार्केट अपोलो डाउन होता माइक्रो है सिस्टम्स को कैसे करें? अपोलो माइक्रो सिस्टम में बाय कर सकते हैं अभी? आई मीन देखो, इट्स मैं लाइक इन अ वेरी गुड वैल्यू। आई बी ऑनेस्ट, डिफेंस को लेके गवर्नमेंट बुलिश है। बट अगर आप देखेंगे ना, डिफेंस का बजट में ना वो ज़्यादा, बेसिकली देखो, पूरा डिफेंस तो है ही गवर्नमेंट के अंडर ना। हम आप और मैं तो जाके कुछ खरीद नहीं सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये आई है, डिफेंस को लेके ज़्यादा बुलिशनेस दिखाई नहीं है बजट में, तो इसलिए एक तो मरीन इलेक्ट्रिक की बात करूँ, डेटा सेंटर्स में भी है और डिफेंस में भी है। तो दोनों जी डेटा सेंटर्स, आफ्टर दैट एनवीडिया थिंग वेंट डाउन एंड डिफेंस वेंट डाउन, so that's why marine electrical has taken all the hammering. बट डिफेंस एज अ सेक्टर, आज भी जैसे उन्होंने बोला, तेजस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई है। बट दैट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, आई वुड से दैट प्राइवेट कंपनी शुड डू वेल। और उन्होंने ये भी बोला कि प्राइवेटाइजेशन लेके आनी चाहिए डिफेंस में। अगर आपने आज उनका देखा हो, हमारे जो एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने बोला है। तो मुझे अपोलो माइक्रो भी ठीक लगती है, बट अभी मैं बोलूंगा थोड़ा वेट करो। डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा, अच्छा। आफ्टर ऑल दिस बजट ना, डिफेंस को लेके थोड़ा सा अभी नेगेटिविटी है। जी थोड़ा सा और वैल्यूएशन थोड़ी और अच्छी हो जाए फिर खरीदते हैं। अभी थोड़ा वेट सर, करो। शक्ति पंप्स उनका कैपेक्स बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 400 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं हम्म। पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हाँ तो जी। अभी कुछ उसका प्राइस भी आई वुड काफी से करेक्ट हो आई चुका है। वुड से लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट।
क्योंकि यहाँ ओके पे जो है ना इस बार के ना बड़े चैलेंजिंग रिजल्ट है इनके लिए, क्योंकि ये ना एक रेंज बाउंड है 90 to 100। दे हैव टू ब्रेक दिस, राइट बिकॉज इफ दे शो 80 करोड़ ना, तो देन देयर वोंट बी एनीथिंग एक्चुअली। तो थोड़ा वेट करते हैं इस बार। ओके ओके। ठीक है। और सुजलॉन में एंट्री मार सकते हैं सर, 50 रुपए में मिल रहा है 50-51 में। देखो पहली बार आपको बता रहा हूँ, ये 50 हो या 70 हो या 80 हो, आपने कभी नहीं देखना, आपने ग्रोथ देखनी है, क्या कंपनी में ग्रोथ है। ग्रोथ है तो मुझे अच्छा कौन नहीं आती। अगर आप देखो 70,000, तो लार्ज कैप कंपनी है, 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है, राइट। उसके बाद राइट। अगर आप देखते हैं कंपनी में ग्रोथ जो है, ग्रोथ है, हाँ ठीक है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, सेल्स, हाँ, तो जब ग्रोथ है तो कोई टेंशन नहीं होती है। अच्छा। हाँ, बट अगर देखो अब ना लार्ज कैप कंपनी, अभी जब पहले राइट जो राइट। 10 जो 6 रुपए का स्टॉक आपको 50 हुआ, तब कंपनी ऑलमोस्ट स्मॉल कैप थी। स्मॉल कैप से यहाँ तक पहुंचने में अब अगर आपको लगता है कि यहाँ से 10x हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं जी। है, अब बड़ी कंपनी बन चुकी है ये है। और जिस तरह से सर ये सोलर पैनल ईपीसी कंपनीज हैं, इनके ऊपर जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं, अभी हम्म। एक्सपोर्ट्स इसके घटेंगे या फिर एक्सपोर्ट्स होंगे तो उस पे उनको टैक्सेस बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से प्रीमियर एनर्जीज और वारी जो है, जो पैनल्स सोलर सेल्स पैनल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका क्या असर होगा? देखो पॉइंट क्या है ना, कि अगर मेरे को यूएस में 10 रुपए मिल रहा है, इंडिया में 7 रुपए में मिलेगा, मैं सस्ता बेचूंगा, डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्रीमियम एनर्जी और वारी को कुछ नहीं होगा। बट ठीक है, इतना शायद प्राइस ना बढ़े, बट बाकी प्लेयर्स नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आप ये लगा लो कि सप्लाई डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ जाएगी अगर बाहर नहीं बेचेंगे तो। यही होता है हर बार। हाँ। तो ओके। डिमांड सप्लाई का गेम है। अभी डिमांड क्या है, अब उनको बाहर बेचते हैं तो अच्छा प्राइस मिलता है, अगर यूएस वाले नहीं लेंगे तो बाहर है तो वापस इंडिया में डंप करेंगे माल को, तो इंडिया में सप्लाई बढ़ हम जाएगी। अपन मिडिल ईस्ट में बेचेंगे सर उसको। हाँ बिल्कुल, बट पॉइंट क्या है ना, चाइना जहाँ पे आया था ना, इतना आसान नहीं होगा बेचना, दिक्कत ही आ जाती है बस। अच्छा अच्छा। क्योंकि चाइना जा। हर चीज में मोनोपोली है, मैन्युफैक्चरिंग में तो उससे आगे कोई है नहीं ना। ओके हम ओके। हम मैच नहीं कर पाते चाइना के प्राइसेस को, ये प्रॉब्लम है। और यूएस को चाइना हाँ। पसंद नहीं है, तो इसलिए राइट हमारे यूएस ने चाइना को सब बैन कर रखा है ना। उसका रीजन भी अगर आपको पता हो, चाइना ने बहुत सारी चोरियां करी हैं, इसलिए यूएस डजंट लाइक देम एक्चुअली। बीच में बड़ी सारी कंपनीज का सारी मैन्युफैक्चरिंग में होती थी, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेसिकली उन्होंने काफ़ी डेटा चोरी किया था इनका, यूएस का। राइट राइट। हाँ सर हमारे लिस्टिंग में आई थिंक मॉशिप ऑल्सो हम लोग ट्रैक कर रहे थे, मॉशिप भी काफी गिरा है, बट उसका सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू सेक्टर तो बूम होने वाला ही है, यूएस ने बोला है कि यार उसमें देखो, काफी अच्छा। सेमी कंडक्टर मैं खुद मॉस्टरशिप में मैंने अच्छी पोजीशन बना रखी है। अगेन मैं आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी गुड प्रॉफिट टू अगेन नेगेटिव, मेरे सारे नेगेटिव चले गए हैं ऑफ लेटली। बट आपको वैसे बताऊं तो इट्स अ वेरी न्यू सेक्टर। न्यू सेक्टर या मीन्स इट कैन गो 10x, और इट कैन फंबल एज वेल, बिकॉज वैसे राइट बताओ तो टेक्नोलॉजी में हमारे को बड़ा आगे होना चाहिए। बट आई डोंट नो राइट कि जितने भी यूएस जाते हैं वो तो अच्छा होता है, इंडिया में नहीं होता है इतना। आई पर्सनली फील कि सेमी कंडक्टर्स में हमको अभी तक होना चाहिए, बट इफ आई टॉक अबाउट टाटास, इफ आई टॉक अबाउट एल इवन दे आर स्ट्रगलिंग। उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं राइट। किया सेमी कंडक्टर्स में। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग सेक्टर है। देखा जाए तो ओके चिप मैन्युफैक्चरिंग इज नहीं, सबसे बड़ी कंपनीज आज पूरे वर्ल्ड की एनवीडिया वगैरह सारी बड़ी कंपनीज ही हैं। बट तब भी इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होने के बाद जो इंडिया में कोई कंपनी नहीं है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग एक्चुअली। तो ये ओके। एक बड़ा चैलेंज है। तो अगर कोई अच्छी कंपनी राइट बन गई तो आप लगाओ कि स्काई इज द लिमिट, तो आपका पैसा शायद राइट। मल्टीप्लाई करके 100x हो सकता है। बट ओके। डूब सकता है सेक्टर ऐसा, अगर इंडिया वाले नहीं कर पाए तो डूब भी सकता है, ये बात है। राइट राइट। और मार्केट में आगे माइक्रो सेलिंग भी दिखने लगेगी, और धीरे 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 और गिरेगा 4 महीने में। मैंने सुना है कि इट इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ इन another 4-5 months, but I'm not sure. I mean, विच स्टॉक, could विच be स्टॉक six. टॉकिंग अबाउट द मार्केट? Overall market I'm talking about, sir. यार देखो, नोबडी नोज द बॉटम। एंड मैं आपको बता हाँ रहा हाँ। हूँ, अभी तो मार्केट इतना गिर गया है कि एकदम से तो रिवाइव नहीं होगा। तो इट विल टेस्ट योर पेशेंस, इट विल इरिटेट यू, एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, और थोड़े दिन में आप थोड़े दिन स्क्रीन भी नहीं चलाएंगे, तो अभी ऐसा हो जाएगा। और ऐसा ही होता है व्हेन एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, देन ये टाइम आता है, एक टाइम पे आता है। और अब क्या है, जब कोई भी बात नहीं करेगा ना, राइट, व्हेन एवरीबडी सेज स्टॉक मार्केट इज बकवास, और देन इज द राइट टाइम टू बाय एक्चुअली। Right right. But व्हेन हम फंस एवरीबडी, चुके हैं अभी। Yeah. तो जब Thank सब you, कह sir. रहे हैं स्टॉक मार्केट अच्छा है, तब नहीं, तब थोड़ा थोड़ा बुक कर लेना चाहिए। जी जी। Thank you so much. निमेश जी,
हेलो। हाँ जी जी, हाँ सर। बताइए हेलो। बताइए बताओ। हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जस्ट नेटवर्क में क्या लग रहा है? तेजस नेटवर्क तो कंपनी तो अच्छी है। अभी तो आप लगा कि सारी डाउन चलती हैं, वो सही है। बट कंपनी तो अच्छी है। सेमीकंडक्टर्स में भी है। और बीएसएनएल, इस बार पहली बार प्रॉफिट में आया। बीएसएनएल का मेन वेंडर ही तेजस नेटवर्क है। हम्म, हम्म। वैसे वादा नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो टाटा ग्रुप की अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है कि तेजस नेटवर्क। ठीक है जी। चलो, विक्रांत जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर मैंने टीवीएस मोटर का जाना था। टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर। हाँ जी, दोस्तों जी, लार्ज कैप कंपनी है। बताइए क्या पूछना है इसमें। सर इसके बारे में इसमें मेरे पास 200 शेयर्स है। हाँ तो अभी अच्छी तो लॉस कंपनी। में जा रहा हूँ 2600 के भाव में। अरे तो ठीक है, 10% ही तो है, यहाँ तो लोग 50-50% नीचे बैठे हैं, नॉर्मल है। ठीक है सर। तो सर एक सर्वोटेक का मेरे पास है, हाँ, 2000 शेयर है मेरे पास। अच्छी कंपनी है। अभी हाँ जी, ईवी चार्जिंग 160 पे है। ईवी चार्जिंग सेशंस काफी बढ़ेंगे, तो काफी हाँ जी। बेनिफिट मिलेगा आपको। तो सर अभी ये डाउन चल रहा है, इसको एवरेज करूँ या रहने दूँ? अभी रुक जाओ, अभी कोई एवरेज मत करो, ये थोड़ा मार्केट को थोड़ा स्टेबल होना दो पहले। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है जी। ओके सर, बाय। प्रखर गुप्ता जी। सर मैं बस आपसे एक मान इंडस्ट्रीज और एलिकॉन इंजीनियरिंग, ये दो कंपनीज के बारे में जानना चाह रहा था। मान इंडस्ट्रीज तो सर अपनी काफी डिस्कस्ड और काफी बार हम डिस्कस यार कर मैं चुके हैं। आपको ऐसे बता दूं, मैन इंडस्ट्रीज, देखो मैं आई बी ऑनेस्ट, मैंने उसको लिया था बिकॉज आई वॉज रीडिंग अ लॉट अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, राइट? सर एंड द रियल बॉटल नेक फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इज स्टोरेज। होता क्या यस है कि यस अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस भी कर लोगे ना, राइट सबसे मुश्किल है उसकी स्टोरेज। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर ग्रीन हाइड्रोजन। ओके एंड बिकॉज उनको हाइड्रोजन पाइप्स उन्होंने टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गई थी, तो जी जी आई वॉज बुलिश नॉट ऑन मैन इंडस्ट्री बट बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। राइट And because man industries have done it, they have got the tested done, तो then I was like कि ये bottleneck है। क्योंकि ना मैं बड़े सारे एग्जीबिशन में गया था ऑफ लेटली ग्रीन हाइड्रोजन की। तो ग्रीन हाइड्रोजन की राइट तो मैंने सबको, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन तो हम भी, मैंने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट जब मैंने सबसे बात करी थी उस एग्जीबिशन में, सबने कहा था रियल बॉटलनेक इज स्टोरेज। स्टोरेज मुश्किल है बहुत। तो जी फिर तो मुझे पता चला मैन इंडस्ट्रीज ने वो कर लिया है, तो ठीक है। बट दिक्कत क्या है, अभी हमारे इंडिया में ना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू नहीं हुआ, तो उसका गेम बाद वाला है। तो इसलिए राइट वो अभी हमको दिख नहीं रहा है। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्ट दे हैव डन इट, दे हैव मेड द प्रोडक्ट। बट लॉन्ग टर्म मुझे सब कुछ सही लग रहा है। बट अभी शॉर्ट टर्म में एक चैलेंज है बस, नहीं तो ओवरऑल मैंने तो उसी को देख के लिया था। बट शायद वो, मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म ज्यादा सर देख। एक्चुअली उन्होंने मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी दो प्लांट्स, मतलब इवन आई एम फॉलोइंग दैट। जैसे अपन एक कंपनी को ट्रैक करते हैं तो सितंबर 2025 में उनके दो प्लांट्स ऑपरेशनल होने वाले हैं। एक सऊदी में है साउदी में। और एक अपना गुजरात में है, हम्म। या जम्मू कश्मीर में, सॉरी जम्मू में है। तो हम्म। उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन के रिजल्ट वगैरह सर, मैंने तो यही उनका ईपीएस निकाल के सोचा था कि आने वाले कुछ टाइम में शायद वो अगले एक साल में, 1.5 साल में डबल होगा। कोई बट बात सर बताऊं वो तो आपको, आई बी ऑनेस्ट, जी जैसे ये 15 का पीपीए मिल रही है, जी पता है आपको, जो 10x होता है ना, वो यही जब कंपनी 10-15 के पीपीए मिलती है ना, और जब लोग उम्मीद छोड़ते हैं ना, पैसा यहीं से बनना शुरू होता है एक्चुअली। सर बस वही है कि आखिरी उम्मीद मैं लगा के रखा हूँ, बिकॉज देखो मान उम्मीद तो इंडस्ट्रीज करनी इन पड़ेगी। एलिकॉन इंजीनियरिंग। उम्मीद तो करनी, देखो एल्कॉन तो काफी भाग गया, अगर आप देखेंगे तो एल्कॉन तो बड़ी कंपनी बन गया है। जी एल्कॉन तो अब 10,000 करोड़ पहुंच गया था। तो एल्कॉन तो 10,000 करोड़ की कंपनी है। और बट इफ आई टॉक अबाउट, वो तो अभी 1,000 करोड़ की कंपनी है। देखो जहाँ पे 1,500-2,000 की कंपनी, ये 10,000 बन सकती है। 10,000 करोड़ की कंपनी 1,00,000 करोड़ की कंपनी बन पाएगी, बहुत मुश्किल होता बहुत मुश्किल है। जी 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 है। ये तो सर आपने मतलब पिछले डिस्कशन में एक्सप्लेन भी किया था, बताया भी था।
बट सर तो फिर मान में मैं एवरेज करूं निकलूं अभी रुको देखो, कि मैंने कहा ना एवरेज या करना है या एडिशन करना है। वी ऑलवेज देखो, मेरा एक सिंपल सा रूल है, कंपनी तभी भागती है जब रिजल्ट अच्छे आते हैं। ये तो मैं आपको प्रूव कर चुका हूँ, और आप मान लो, अब इसको दिमाग में डाल मैं दो। मान लिया सर, ये बात तो सही है। जब तक ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, जब तक वो पी जस्टिफाई कर रही है, तब हाँ तक तो ठीक है। जहां उसने एक क्वार्टर दो क्वार्टर डी ग्रोथ आई, वो हाँ 50% करेक्शन वी कैन एक्सपेक्ट इन दैट हाँ। कंपनी। तो इसलिए यही बोलता हूँ कि अलर्ट रहो, जहाँ पे आप एक टाइम बम पे बैठे हो, जब कंपनी कुछ स्मॉल कैप है ना, वो गिरती भी ऐसे ही है फिर। जी जी। तो अभी तो आप ये लगा लो कि मुझे लग रहा है मैन इंडस्ट्रीज अच्छे लेवल पे है, बट जब तक एक अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, और जिस दिन हम्म अच्छे रिजल्ट आएंगे ना, उसी से डबल होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उस दिन मैं सर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं तो पढ़ के बैठा हूँ कि सितंबर 2025 के रिजल्ट जब आएंगे, मतलब उस क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे, क्वार्टर टू के 25 के, तो आई थिंक उस समय मूवमेंट आएगा। तो क्या मतलब सर, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन ये है कि क्या मैं उस समय ले लूं या अभी एग्जिट कर लूं, कि क्या मतलब अभी तो क्या देखो, दिमाग अब तो काम ही क्या नहीं है, कर अब तो एग्जिट करने का फायदा है, तो बुक वैल्यू पे ही आ गया है। जी तो अब राइट। तो आप लगाओ, अब क्या गिरेगा। सर रियल टेल, मैं तो सर बहुत रियल टेल वगैरह जितने अपन ने मैं देखो मतलब सही बताऊं डिस्कस ना, किया। आई बी ऑनेस्ट, रेलवेज का तो गवर्नमेंट ने धोखा दे दिया। सर बिल्कुल सर, वो करनेक्स भी वो तो मैं ना, लेके आप बैठा ये होता लगाओ, ये तो हमारे एचबीएल। हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में है पूरा, ये तो डिफेंस और रेलवे तो पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। तो सर आप ये लगाओगे तो गवर्नमेंट ने पूरा धोखा मैं दे दिया, बड़े बड़े वादे करके। हाँ सर, मतलब बजट के दिन एक अगर नाम भी ले देते कवच का, तो आई थिंक दैट वुड हैव डन द जॉब। नहीं देखो, बट अभी क्या है कि मुझे लगता तो नहीं है कि गवर्नमेंट को करना तो पड़ेगा ही, कि राइट एक भी और कुछ एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो जाए तो गड़बड़ हो सर। जाएगी। सर मैं एक मेरा अगर आप जानते हो सर, करनेक्स में क्या उनके पास, मतलब जैसे उनके पास ऑर्डर बुक उनकी 29 कैंडेक्स को मतलब टेंशन मत लो, कैंडेक्स को मैंने कहीं ना कहीं, मेरी एक दो से बात हुई थी मैनेजमेंट से, तो दे जी, आप वो कह रहे हैं अगले क्वार्टर तक हमारा ठीक हो जाएगा। दे शुड डू। करनेक्स का सर। बट क्या उनके पास कैपेसिटी है वो ऑर्डर फुलफिल करने की, जो उनके पास है 2900 करोड़ का? या देखो, अगर आपको कल एक 3,000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा ना, जी। वो भी रेलवे मिनिस्ट्री से, तो आपको हाँ। ना कोई भी स्पॉन्सर कर देगा। अगर जी। आप बैंक के पास भी इनवॉइस भी लेके जाओगे ना, एक एडवांस दिखाओगे, मेरे को एडवांस मिल गया है, और मेरी कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट इतनी है, और मेरे को ये ऑर्डर मिला है, तो उस प्रोजेक्ट को भी कोई फाइनेंस कर देगा। ओके ओके। तो तो सर बस मेरी ये कुछ आपका वही। क्लाइंट भी, आपको कई बार आपका क्लाइंट इतना बड़ा होता है ना, तो आपको स्पॉन्सर मिल जाता है, कई बार प्रोजेक्ट स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। राइट। तो सर मतलब करनेक्स भी मैं अभी रखूं, होल्ड करूं मैं, मतलब ये सर एग्जिट लेने वाला था, तो मैंने पता है क्या, इसलिए आपसे एग्जिट सोचा। एग्जिट तब लेना है जब आपको लगे कंपनी में, कंपनी का प्रोडक्ट ही आप देखो ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये तो जी अब सारी कंपनी बना ही नहीं सकती ना। और राइट हम तो बनने ही बनने हैं, चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा राइट। इतनी जल्दी अगर आप देखो, मैं कह रहा हूँ आज आपने निकाल दिया, जी right? इसमें डालोगे क्या, वो नहीं गिर सकती। बिल्कुल सर, मेरे को तो अब समझ में नहीं आ रहा कि किस हाँ, में डाले किस में नहीं। अभी तो आपने किसी में भी डाला होता सभी गिरा है, कौन जी सा नहीं गिरा। राइट। तो आप अभी ये, सर बस एक लकीली मैंने केन्स को 6300 में एग्जिट किया था ना, अभी 4000 में मैंने दोबारा पोजीशन बनाई। सो आई एम हैप्पी फॉर ओनली वन थिंग, कि चलो कहीं एग्जिट करके थोड़ा वो उसको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल गया आज है। फाइन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ना कि हम कर लिया होता, ये देखो किसी को कुछ नहीं पता। और अगर आपने अभी नहीं किया होता, आप कई बार अगली बार अगले साल अटक जाते। अटकना तो कहीं ना कहीं होता है, लोग सीखेंगे तभी जब लोग एक दो बार लॉस करेंगे। राइट। बिना लॉस के तो कोई सीखा ही नहीं आता स्टॉक मार्केट। बिल्कुल सर। तो बस मैं सर करनेक्स भी होल्ड कर रहा हूँ, मान भी होल्ड कर रहा हूँ मैं, हाँ और जी। एचबीएल भी है सर, रेलटेल भी है, तो मैं सब होल्ड कर रहा हूँ। एवरेज नहीं कर रहा अभी मैं, आई होल्ड, आई वेट, जब अगर मौका मिलेगा तो। सिंपल अब सा रूल जब। बता रहा हूँ, अगर आप पॉजिटिव होते हो, और अगर आपको दिख रहा है रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो निकल जाएगा। जी ओके। और अगर आपको लग रहा है रिजल्ट कल है, और आपको लग रहा है मैं 2% अप हूँ, तो बेटर है कि आप निकल लिया करो। निकल जाओ। राइट, वो सर आपने लास्ट सेशन में भी एक बार हाँ, ये बताया था। होता क्या है ना, स्मॉल कैप कंपनी में करेक्शन ना 2-4% नहीं आती, सीधा आती 20% की है। 20-25%। और राइट। होता क्या है, आप लोग फिर लॉस बुक नहीं करते, और वो अगले क्वार्टर में वो क्या, रिकवरी भी वैसी होगी, एक अच्छे रिजल्ट आएंगे डबल भी हो जाएगा। डबल भी हो जाएगा। तो देखा नहीं जाता जब 30-40% डाउन होता है, ये हो जाता है लोगों के साथ। राइट। ठीक है सर, बस आप सर ऐसे कुछ एक दो सेशन ले लिया करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। बस अरे सिर्फ मार्केट कौन, नहीं है, सर टेंशन ये क्या कर। शेयर मार्केट सिर्फ कॉन्फिडेंस का गेम है, मैं ये चीज तो समझ रहा हूँ, बाकी सारी चीजें सही है, अपनी जगह है, पूरा बैलेंस शीट माइंडसेट है सब है। यार, माइंडसेट सही है। लोगों को लगता है मार्केट, देखो अभी बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ इकोनॉमिक्स है, और जियो पॉलिटिकल है। आपको भी वही बोलूं कि भैया, आज गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, एक पूरा सेक्टर भाग जाता है, नहीं लेती है पूरा सेक्टर गिर जाता है, तो क्या है ये।
कंपनी बिल्कुल। ने सारा तो गवर्नमेंट चलाती है, तभी तो कह रहा हूँ गॉड फादर ऑफ स्टॉक मार्केट। राइट। बस सरकार थोड़ा सा खर्चा फ्रीबीज देना बंद करे और थोड़ा सा इकोनॉमी पे ध्यान दे तो शायद हमारा देश पड़ेगा, आगे तो देखो करना पड़ेगा, नहीं तो मैंने कहा ना सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आएगा, करना तो सर पड़ेगा। आना भी चाहिए अब तो। अब अगर अब नहीं आएगा तो काफी लेट हो जाएगा फिर। मतलब हाँ, दे शुड गेट दिक्कत तो इन्वॉल्व। आ रही है, दिक्कत तो आ रही है इकोनॉमी थोड़ी। अगर देखो अभी अगर आप स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, मैं ना ग्राउंड रियलिटी पे हूँ, आई मीट सो मेनी पीपल एंड देयर आर नो जॉब्स। जो आज के टाइम पे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ना, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ जॉब।